नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। इस समय मैं लाइव हूँ हल्द्वानी, जहां मैंने कल भी बोला था और आज सुबह भी मैंने लिखा था कि एक स्किल डेवलपमेंट को लेके और एक ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का नाम जहां आया और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का नाम इसमें आया। और ये कहने को जो भविष्य जो हमारे युवाओं का पिछले 12 साल से एक अधर में लटका हुआ है, और आज जब ये हमारे पटल पे आया तो हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश करी, क्योंकि मामला कई दिनों से ये उठता आ रहा था। क्योंकि ये युवा जो थे, ये कंपनी है सिडकुल में, रुद्रपुर में, अशोक लेलैंड, जिसके बाहर ये लोग बैठ के धरना दे रहे थे। पर सभी न्यूज चैनलों ने, सभी समाचार पत्रों ने इसे कवर भी किया। पर जब हमने इसे जानने की कोशिश करी और थोड़ा पड़ताल करी तो पाया कि मामला कहीं और तक है। क्योंकि जब इसमें नाम आया एक सेंटर का जो कि हल्द्वानी में बेस्ड है, और हमने जब आरटीआई के द्वारा इसका पता किया तब और इसमें कई खुलासे हुए, तब ये मामला उठाने के लिए हम स्वयं आज हल्द्वानी आए। और यहाँ पे वो कई युवा भी हैं यहाँ पे, जो आज अशोक लेलैंड जैसी और कई कंपनियों से बेरोजगार होके उन डिग्रियों की वजह से, जो इस स्किल सेंटर की वजह से, मैं अगर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं, ये वो स्किल सेंटर है, ये वो स्किल ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे ये कोर्सेज कराए जाते हैं पिछले 12 सालों से। और अब आज ये आलम है कि ये बच्चे, ऐसे कई युवा जो यहाँ पे हैं पीछे, ये पिछले 12 साल जो अपनी जिंदगी के दे चुके हैं। आप ये मान सकते हैं कि आज कईयों के घर बसे हैं, कईयों की फैमिलियां हैं जो आज शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और आज ये रोड पे हैं। और जब कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं, और वहीं यूनिवर्सिटी ने भी ये कोर्स 2017 में बंद कर दिया, जिसकी कोई वैधता और कहीं नहीं है। ना अब ये किसी और कंपनी में अप्लाई करने के लायक है, और ना अब ये किसी और रोजगार में अपने आप को डाल सकते, क्योंकि जिंदगी के 12 साल जब किसी ने अपने आप को इस तरह झोंक दिए हो। पर जब बात आई इनके न्याय की और हमने मामले की पड़ताल करी, तब कई खुलासे करने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। और ये कुछ पेपर भी मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आरटीआई भी हैं, और भी हमने आरटीआई लगाई है, जिसमें जो आरटीआई सामने आई उससे क्योंकि काफी चीजें ऐसी थी जो सवाल बनते थे कि ये सवाल उठने भी चाहिए। 6 महीने का कोर्स बोल के, जहां बच्चों को पहले, अगर मैं 12 साल पहले की बात करूं, तो जहां बच्चों को एक कहते हैं बंधुआ मजदूर, अगर आपने पहले प्रथा सुनी हो तो ये वही तरीका था कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया। कि एक स्टाइपेंड के नाम से यहाँ से एक कोर्स कराया जाता है स्किल डेवलपमेंट का। यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इसको चलाती है, जिसमें कि ये स्किल सेंटर जिसके बाहर मैं भी खड़ा हूँ, ये इसे चलाता है। और अशोक लेलैंड, टाटा जैसी कंपनियां और भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ से बच्चे लिए, और वो बच्चे आज सड़कों पे हैं। हालांकि टाटा ने शुरुआती दौर में ही 1-2 साल बाद ही इस कोर्स से जो आने वाले बच्चे थे उनको लेना बंद कर दिया। पर अशोक लेलैंड के जो जितने भी ये जो यहाँ पे एम्प्लॉयज थे, वो कंटिन्यूस लेते गए, और इस सेंटर के द्वारा वहां पे बच्चे एज ए बंधुआ मजदूर सप्लाई होते गए। यही नहीं, अशोक लेलैंड एक कंपनी है, और भी कई कंपनियां होंगी जो इस सेंटर के द्वारा संचालित होती रही और उनके द्वारा। और ये रीजन था एक जो हमने आरटीआई में देखा। ये सीधा जो लिखता है, मैं इसे पहले से थोड़ा ये बता दूं, फिर जानने की कोशिश करेंगे उन बच्चों से भी क्या उनके साथ हुआ, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ के जो ये सेंटर के प्रबंधक हैं उनका कहना क्या है। एक इसमें क्लॉज है बहुत क्लियरली जो नीचे लिखा है, मैं और भी क्लॉज के बारे में बताऊंगा। इट इज क्लियरली अंडरस्टूड दैट द पर्सन स्पॉन्सर्ड और रेफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब समझिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम से इन बच्चों को उन कंपनियों में डाला गया, आर enrolled student of the university and will be referred for such training as part of their academic curriculum. Hence, as a student training, they will not be enabled or covered under the provision of Minimum Wages Act. Now, यहाँ पे क्रिस्प है Minimum Wages Act 1948, the EPF and MP Act 1952 and ESI Act 1948 and other enhancement. आप समझ सकते हैं कि वो बेनिफिट इन लोगों को ना मिले, या सरकार के जो मिनिमम मानदेय, एक मिनिमम वेजेस का एक जो एक्ट है 1948, चाहे वो ईपीएफ से रिलेटेड 1952 का एक्ट हो, चाहे वो ईएसआई से रिलेटेड 1948 का एक्ट हो, उनके बेनिफिट इन बच्चों को, इन युवाओं को ना मिल जाए।
और एक दिहाड़ी मजदूर की तरह इनका शोषण किया गया। और भी कई चीजें हैं, अगर आप जानेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स पहले 6 महीने से शुरू किया गया और उसके बाद इसकी अवधि बढ़ाते बढ़ाते इसे 5 साल का किया गया। मानदेय शुरू हुआ इन लोगों का स्टाइपेंड के नाम से 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 के हिसाब से। और यहाँ पे जो फीस देनी शुरू की गई इन लोगों से, जो इनसे फीस ली गई, वो हर 6 महीने के हिसाब से 8 से 8,500 रुपए हर सेमेस्टर 6 महीने की फीस ली गई। तो साल में जहां बच्चों ने 40,000 45,000 रुपए कमाए उस कंपनी से, वहीं अगर मैं 8,500 रुपए अगर एक 6 महीने का पकड़ूं तो कहीं ना कहीं 17,000 रुपए के आसपास केवल फीस होती है। बाकी अगर खर्चे और मैं पकड़ लूं तो कम से कम 20,000 रुपए साल के इन बच्चों ने यहां भरे। 40-45,000 रुपए कमा के 20,000 रुपए अगर इस सेंटर में भरे हैं, इस यूनिवर्सिटी को भरे हैं, और आज उस कोर्स की कोई वैल्यू जब नहीं होती तो सवाल उठना लाजमी था। इसीलिए हमने जब आरटीआई डाली, और भी कई आरटीआई हैं और भी मैं अभी और खुलासे करूंगा, क्योंकि जो ये पेपर मेरे हाथ में है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अब इसमें इनरोल्ड है, जहां पे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स 2017 में बंद किया इस फर्जीवाड़े को देखते हुए, क्योंकि जब गले में आई बात तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये कोर्स बंद किया। वहीं अब ये कोर्स क्वांटम यूनिवर्सिटी से चलाया गया और उसके बाद अब ये अल्मोड़ा से एक उत्तराखंड शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, यहां से ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये क्या है कोर्स, क्या है यहाँ के युवाओं का कहना, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या है उनका दर्द, ताकि हम जानने की कोशिश करेंगे इस सेंटर के प्रबंधक का भी पक्ष, हम जानने की कोशिश करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के से भी उनका पक्ष, और हम जानने की कोशिश करेंगे अशोका लेलैंड जैसी कंपनियों से भी उनका पक्ष, कि कैसे इन युवाओं का भविष्य अधर में डाल के आज 12 साल बाद वो हाथ खड़े कर लेते हैं। और 2017 में, जहां पहले 2010 से लेकर 2011 से लेकर 2017 तक इनको प्रॉपर स्टाइपेंड इनके वहां से अपनी कंपनी से दिया जाता है, पर बाद में जब बात आती है 2017 में कम से 5 साल पूरा होने के बाद तो सीधा कर दिया जाता है इनको एक, जैसे कि थर्ड पार्टी वो है उनके अंदर डाल दिया जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे ताकि इनको फिर कोई परमानेंट वाली कहानी ना हो जाए। फर्जीवाड़ा बड़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे जो युवा है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। क्या है राकेश जी ये पूरा मामला? क्या आप लोग, जब हम लोगों ने आपसे बात करी, आप लोगों ने आवाज वहाँ अशोका लेलैंड पे उठा रहे थे, फिर हमने जब इसकी पड़ताल करी हमें कुछ चीज़ें अलग समझ में आई, तो आज हम यहाँ पे हैं आप लोगों के साथ। क्या है पूरा मामला, मुझे बताइए। सर मामला ये है कि सबसे पहले ये स्मार्ट सिटी ने एक पेपर में ऐड निकाला। कब? 2010 में। स्मार्ट स्किल ये कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने पहले उसने एक ऐड निकाला है कि आप लोगों को मतलब पहाड़ के युवा जो भी हैं युवा होने चाहिए 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, 28 के आपके संपर्क से वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने ये योजना निकाली। ये ऐड है आपके पास मोबाइल में या प्रिंट आउट? अभी भी आया है ऐसा? आप फिर वही समझिए, क्योंकि ये यही एक समस्या है कि जब कोई डेवलपिंग स्टेट होता है या कोई राज्य होता है, उसके जब एक सूचना की और अवेयरनेस की कमी होती है, तो ऐसे ऐड निकाल के, ये अगर आप देखें तो ये रोजगार मेला करके ये ऐड निकाले जाते हैं, जहाँ पे जिन्होंने 10th किया होता है, 12th किया होता है, वो बच्चे इसमें एनरोल होते हैं और उनके बाद उनको जो सर्टिफिकेट मिलती हैं और डिग्रियाँ मिलती हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो डिग्रियाँ आप वो जो दी गई हैं वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए, क्योंकि आवाज उठानी लाजमी थी, क्योंकि युवाओं का मामला था। सर सबसे पहली बात यह है कि जब इन लोगों ने यहाँ पर ये कोर्स चलाया, लेकिन इस कोर्स के बारे में सिर्फ हम लोग को बताया है कि आप लोग इस कोर्स को करिए, और ये बताया नहीं कि कितने साल का कोर्स होगा, क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको ये 6 महीने का कोर्स है और ये आपको एक ITI लेवल का होगा। हाँ, वो देखा मैंने, वो उसमें भी है MOU जो हमने RTI से निकाला था। इस MOU में भी है कि पहले ये 6 महीने का कोर्स है और उसके बाद ये बढ़ता गया। जैसे आपने हमें ये एग्रीमेंट, ये सर्टिफिकेट दिखाए, डिग्रियाँ दिखाई, तो वो हमने हमने भी पढ़ने की कोशिश करी। 2.5 फिर 2.5 साल का, फिर उसके बाद 1.5 साल का, पहले 6 महीना, फिर 2.5 साल, फिर 1.5 साल।
तो ये कोर्स होना था उस हिसाब ये से हो गए आपके 4.5 साल। 4.5 साल, लेकिन 5.5 साल में कोर्स कंप्लीट हुआ है। जो पहला जो हम लोगों का बेसिक कोर्स था, इन लोगों ने ये 6 महीने के बजाय 1 साल में पूरा किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों के आप लोगों की ITI की डिग्री, आप लोगों को इसके बाद उससे अपर लेवल की डिग्री करनी चाहिए, तब आप लोगों की ये जो आपने कोर्स किया है सर्टिफिकेट कोर्स, तब इसकी मान्यता होगी। तो इन्होंने फिर ये कोर्स को चलाया दिया, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सीलेंस। तो ये पहला जो कोर्स चला था उसका नाम क्या था? ये 6 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल ये एक्सीलेंस। एक मैं आपको दिखाऊं, ये कोर्स का नाम अगर आप ये देखें तो मैं ये दिखाता है मेरे पास, वो देखो, वो दिखाएंगे सर, ये भी है और मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे दिखाइए। है। इस तरीके से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सीलेंस प्रमाणित किया जाता है कि राकेश कुमार पांडे को निर्धारित पाठ्यक्रमों के पूर्ण अध्ययन तथा सत्र 2010-11 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सीलेंस में द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाती है। ठीक है। 2010-11 में ये सर्टिफिकेट कोर्स था जो कि 6 महीने का था, जो 1 साल में पूरा हुआ। उसके बाद फिर 2.5 साल का कोर्स ये रहा। अगर मैं ये देखूं तो यही है, यही चीज है, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जी सर। तो अब ये 6 महीने के बाद फिर आप समझिए, 6 महीने के कोर्स के बाद ये कोर्स कर दिया गया 2.5 साल का कि वो पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स है, अब आपको एक डिग्री कोर्स की तरह आपको ये कोर्स करना चाहिए, जिससे उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। MITI। तो एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रमाणित किया जाता है कि भुवन चंद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विश्वविद्यालय के औद्योगिक प्रशिक्षण सहयोगी संस्थान अशोक लीलैंड लिमिटेड पंतनगर में शैक्षणिक सत्र 2012 से अगस्त 2014 की अवधि में निर्धारित ऑन द जॉब प्रशिक्षण एवं तदुपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा संपूर्ण सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्किल सेंटर के माध्यम से जो कोर्स कराया गया था। और मेरे पास वो MOU भी है जो अशोका लीलैंड और इनके बीच में हुआ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ। और मेरे पास वो MOU भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल सेंटर के बीच में जो MOU है, किन परसेंटेज पे, अगर मैं आपको बोलूं आपके ये होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जहां पे फीस दी गई बच्चों से 8,500 रुपये महीना, जो बच्चा 40,000 45,000 रुपये साल का कमा रहा था, उससे साल के जब 20,000 रुपये यहाँ से दिए जा रहे थे, तो यूनिवर्सिटी उन्हें क्या परसेंटेज इस सेंटर को देती थी। और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि 60 से 70% इस सेंटर को जाता था। और ऐसे जाने कितने युवा आज 12 साल बाद ये केवल पन्ने हाथ में लेकर रोड पे खड़े हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कभी अशोका लीलैंड के बाहर तो कभी आज यहाँ पे खड़े हैं। आगे क्या है इनसे और पूछते हैं। जी अकेश। तो सर इन लोगों ने जब ये कोर्स चलाया, सबसे पहले इन लोगों ने MOU चलाया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको ये MOU के बारे में ना तो हमको ये स्मार्ट स्किल्स, नए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, नए जहाँ इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भेजा, चाहे टाटा मोटर्स से भेजा या अदर कंपनी या अशोक लीलैंड कहीं भी भेजा, इन लोगों ने हम लोगों को MOU छुपा के रखा और हम लोगों को मौखिक रूप से ये बोला कि आप लोग इस कोर्स को करिए, उसके बाद आप लोगों को कंपनी में ही स्थायी जॉब मिलेगी। ये यहाँ के प्रबंधक वो भी बोलते हैं और कंपनी के प्रबंधक भी यही बोलते हैं। पर पेपर में कहीं ऐसा नहीं है। पेपर में कहीं ऐसा। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने MOU बनाया था, वो MOU लोगों ने हम लोगों को दिखाना चाहिए था कि ये आप लोगों ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मैं यहाँ पे रुकूं, ये सवाल अपने आप में खड़ा करता है, क्योंकि जब भुक्तभोगी जो कि इनके लिए सेंटर के लिए रेवेन्यू कलेक्टर था, उनके लिए एक बंधुआ मजदूर की तरह एक कंपनी के लिए काम करता रहा, पर वो हर तरह से अनजान था इन MOU से कि क्या उसके भविष्य के साथ होने वाला है। आगे भी मैं इस पर आपको बताऊंगा कि अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं आपको भी और चीजें बताऊंगा। तो उस MOU को इन्होंने छुपा के हम लोगों से कोर्स करवाया और उसके बाद इन्होंने हम लोग को जब ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद तो उन्होंने जॉब तो दी नहीं। इन्होंने अपने कागज में स्मार्ट स्किल्स की साइट में इन्होंने सबको अशोक लीलैंड में एज ए सीनियर ऑपरेटर दिखाया है। सर्विस बोल रहा हूँ, सीनियर ऑपरेटर अशोक लीलैंड में दिखाया हुआ है। पर वो कंफर्मेशन दिखा रखा है या अभी भी आप थर्ड पार्टी उसमें? और लेकिन वहाँ पर काम करा, जो हम लोगों ने काम किया, जो बच्चे काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे थर्ड पार्टी लैम कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी है, उसमें नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी जो 2017 में एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया 2015 से। जी सर। ओके। उसमें इन्होंने लाइम कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में उन लोगों ने अशोक लीलैंड ने फोन करके बुलाया कि आप लोगों को, हम लोग तो ये कोर्स पूरा करने के बाद किसी को तो वहाँ सब लोगों को भगा ही दिया था वहाँ से।
अच्छा, मतलब कोर्स पूरा होने के बाद आप लोग तो वहाँ से छोड़ चुके थे। तो अशोक लेलैंड बोलती है आप लोगों की पुअर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक तो है। 1 साल बाद जैसे हम लोग कहीं दूसरी कंपनी में अपने काम के रोजगार के चले गए थे, तो 1 साल बाद मुझे वो सर्टिफिकेट भी दिखाइए जहाँ पे आपने दूसरी जगह काम किया, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, परत दर परत सारी चीजें खोलूंगा, क्योंकि ये मामला केवल अशोक लेलैंड कंपनी का नहीं है। ऐसी अशोक लेलैंड जैसी बहुत सारी कंपनियों ने जो युवाओं के साथ जो खेल खेला है, और इस सेंटर ने जो खेल खेला है, और इस ओपन यूनिवर्सिटी ने जो खेल खेला है, उसका आज पूरा खुलासा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर समस्या कहाँ है, क्यों ये खेल खेला गया, और इसका मेन दोषी कौन है। सबका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सेंटर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे अशोका लेलैंड हो, ऐसी और भी जो कंपनी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप उस बीच में इस कंपनी में जब आपको अशोका लेलैंड से आपको 5 साल का कोर्स पूरा हो गया, आपको वहां से हटा दिया गया और आपने इस कंपनी में ज्वाइन किया। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये सर्टिफिकेट भी दिखाएं कि राकेश पांडे ने इस कंपनी में ज्वाइन किया। ये वहां का है आपका एक्सपीरियंस लेटर में, अगर एक्सपीरियंस लेटर है कि टू हुम इट मे कंसर्न, दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर राकेश कुमार पांडे सन ऑफ श्री दिनेश चंद्र पांडे हैज वर्कड विद कंपनी एज ट्रेनी फ्रॉम 23 अप्रैल 2016 टू 17 नवंबर 2016, ऑलमोस्ट 6 महीने, मतलब 7 महीने ने काम किया फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 11 मंथ। ही इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग possessing a good moral character. During training period, his performance was satisfactory and up to the expectations. We wish him all the best for his future endeavor. आपने यहाँ पे 7 महीने यहाँ पे काम किया, फिर क्यों छोड़ दिया? अगर ये उसका मैं अगर एक्सपीरियंस लेटर बोलूँ, ये अगर बोलूँ तो ये इस हिसाब से तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है जी सर। पर आप जब वहां से छोड़, आपको उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस के बेस पे बाहर निकाल दिया, जी सर। फिर 7 महीने बाद आपने कंपनी क्यों छोड़ी? तो 7 महीने बाद ये लोग यहाँ से फोन करते हैं, अशोक लेलैंड से फोन आता है कि आप लोगों की बेटर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को हम यहाँ पर एज ए सीनियर ऑडिटर में नियुक्त कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर आके ज्वाइन कीजिए। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन अपने वहाँ ज्वाइन देने के बजाय लैम थर्ड पार्टी में नियुक्त कर देते हैं। तो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोगों का प्रमोट होते रहेगा। तो जैसे हम लोग वहाँ पर 1 साल वहाँ पर वो करते हैं कोर्स कर, 1 साल वहाँ पर लाइन में ट्रेनिंग करते हैं, तो एक साल बाद हमके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहे। लेकिन सडनली जब हमको 2 साल वहाँ पर पूरे कोर्स पूरा करते हुए 2 साल हो जाते हैं, 2 साल ट्रेनिंग पूरी करते हुए। उसमें फिर कोर्स कर रहे थे? नहीं, इसमें सॉरी, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब एज ए ऑपरेटर ट्रेनिंग जो वहाँ पर हम कर रहे थे। तो वहाँ पर जैसे हमको पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था हम लोगों को। उन लोगों को हम लोगों को वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया वहाँ पर, और हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करने लग गए। जैसे सडनली हम 2 साल वहाँ पर ट्रेनिंग पूरी करते हैं, तो वो लोग उसमें हम लोग को वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि आपको अशोक लेलैंड ने यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए रखा है, 4 साल बाद आपको यहाँ से हम बाहर कर देंगे। अच्छा, ये कब बताया उन्होंने आपको? 2016 लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर वो लिया यहाँ पे। 2015 किसने 2015 में एडमिशन लिया, किसने 2016 में कहाँ पे अशोक लेलैंड ज्वाइन किया आपने ये लाइन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर? किसने 2015 में किया, किसने 2016 में किया। तो उसके बाद 2018 में सडनली 2018 में वो हमको लाइन कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि आप लोगों को 4 साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा हुआ है और उसके बाद आप लोग को कंपनी निकाल देगी। ये कोई लेटर था कि ये भी वर्बल कम्युनिकेशन था? ये भी सर उसके 1 साल के लिए वो है ट्रेनिंग, 1 साल वो रहता है, वो आपका बॉन्ड रहता है, वो रिन्यूअल होता है, राइट? ठीक है। तो 2008 फिर आपको फिर कब इन्होंने वो किया? 2018 जिनको 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था लाइन में, इनको 2019 में बाहर कर दिया। और हम लोगों को ऐसा कि किसी को 2020 में, किसी को 2021 में, ऐसे सब लोगों का वो जो 4 साल पीरियड था पूरा होना था, लेकिन सडनली कोरोना बीच में आता तो ये लोग विदाउट इन्फॉर्मेशन के उसमें से भी 4 साल पहले से भी बाहर कर देते हैं। तो हम लोगों को 2020 नवंबर में वहाँ पर हम लोगों के 4 साल पूरे होने थे, इन्होंने हमको 2020 फरवरी मार्च में इन्होंने कोरोना के नाम पर उन्होंने बाहर कर दिया। ओके, मतलब वैसे तो अगर आपने कौन से 2015 में, ये 2016 में, हाँ 2016 में आपने ज्वाइन किया नवंबर में, तो आपको 2020 नवंबर तक वहाँ रहना था। आपको कब निकाल दिया वहाँ से? तो मेरे को फरवरी 2020 में। हाँ, मतलब जैसे कोरोना आने वाला था उससे पहले ही चलिए हो गया काम। विदाउट इन्फॉर्मेशन उन्होंने हम लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है। और तब से हम लोग भटक रहे हैं, अभी भी आज तक हम जॉब के लिए भटक रहे हैं। ये आप सभी उसी अशोक लेलैंड में? आप भी अशोक लेलैंड में? आपको किसने यहाँ पे ये कोर्स करने की सलाह दी? यही सेम जैसे इन्होंने आपको बताया कि जो पेपर में ऐड आया तो उसके थ्रू सब लोग आए। आप लोगों ने कभी ओपन यूनिवर्सिटी में जाके बात नहीं करी? सर हम लोगों का ये रहा ना कि हम मतलब यहीं स्टार्टिंग में क्लासेस वगैरह सब कुछ यहीं चलती थी, तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह या फिर जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते थे वो सब यहीं हो जाते, तो उधर कोई नहीं जाता था क्योंकि इन लोगों ने पूरा हमें पहले एक्सप्लेन किया। वो तो एमओयू में लिखा हुआ है कि एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि ओपन यूनिवर्सिटी
उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये फैसिलिटेटर हैं, जी यही क्लास कंडक्ट कराएंगे, ये सब करेंगे, मटेरियल वहां से आएगा, जो पढ़ाई का मटेरियल है वो वहां से आएगा, बाकी क्लास इन्हीं को कंडक्ट करानी पड़ेगी। ये तो एमओयू में है, वो लिखा, वो पढ़ लिया मैंने। तो इस वजह से मतलब हम लोग कभी इधर गए नहीं। अब हम तो लोग टीचर्स कहाँ से आते थे? टीचर्स यहीं अवेलेबल रहते थे, जोला साहब टीचर हैं। जोला साहब टीचर है। सही वो यहीं रहते थे, मतलब पर अब आज आप क्या करते हैं? जॉबलेस हैं, ढूंढ रहे हैं। पर इन डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स basis की पे- इन सर्टिफिकेट्स की नहीं, वैल्यू नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि हम जहाँ भी जिस भी कंपनी में या कहीं भी इसको लगाते हैं, वो पूछते हैं आप लोग पहले इसमें ट्रेड बताओ, ये किस ट्रेड से आप लोगों ने किया और कहाँ किया, क्या है इसका। हमने तो कभी ये कोर्स दिखाई नहीं, कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, हमें नहीं पता। ना ये बीटेक है, ना ये पॉलीटेक्निक है, ना ये ITI, ना मतलब कुछ भी इसमें कुछ ट्रेड भी तो मेंशन होना चाहिए, कोई तो कुछ तो कोर्स होता है, ये क्या है? तो वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैम आप भी यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? निशा। आपने कौन सा कोर्स किया था? सेम यही कोर्स? कौन सी ईयर में किया था? 2019 में भी लेटेस्ट? अभी लेटेस्ट। मैंने अभी बोला, ये बहुत सारे पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा। 2017 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ये कोर्स बंद कर देती है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और होता क्या है, क्योंकि जब आवाज उठनी शुरू होती है, बच्चे बाहर होने शुरू होते हैं, तो ये कोर्स का नाम चेंज कर मैं उसी में आ रहा हूँ। ये कोर्स का नाम चेंज किया जाता है, हाँ, ये कोर्स का नाम चेंज किया जाता है सर, एक मिनट पकड़। और इस कोर्स का नाम चेंज होके ये पहले तो कराया जाता है, ये है 2017, हाँ, ये कराया जाता है क्वांटम यूनिवर्सिटी से। मैं फिर वापस बोलूंगा, ये कराया जाता है क्वांटम यूनिवर्सिटी से। आप ये देखें, अब की बार इस कोर्स का नाम चेंज था, बच्चे हमारे इस प्रदेश के वही युवा थे जो आज फिर वही हैं। कोर्स का नाम दिया गया बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, BVOC, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, who has satisfactorily completed the studies prescribed for the program of Quantum School of Technology in the year of 2021 with all the rights, privilege and honored appearing awards awarded on the 14th November 2021। ये भी एक डिग्री दी गई क्वांटम यूनिवर्सिटी की तरफ से। खेल यहीं का था। अब एक चीज और दिखाता हूँ कि इसमें एक मजेदार बात और हुई कि एक पेपर मुझे और दिखाइए। ये सारे सवाल अभी हम इस सेंटर के प्रबंधक से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक जहां पे, हाँ सॉरी, क्योंकि ये 2017 हाँ यही वो पेपर है 2017 में जिन बच्चों ने इनरोल किया था। अब क्योंकि 4 साल का कोर्स था 2017 में, जहां ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इस कोर्स को बंद कर देती है, पर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है इस कोर्स का, BVOC का, क्वांटम यूनिवर्सिटी से। इस सर्टिफिकेट का, इस कोर्स का जो फाइनल सर्टिफिकेट है 2021 में जिस बच्चे को मिला, ये मिला क्वांटम यूनिवर्सिटी से। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया। अब लेटेस्ट मैं आपको फिर दिखाता हूँ। हाँ सॉरी मैम, तो आपने ये BVOC किया आपने, अभी भी आपका चल रहा होगा फिर तो? वो सर पास आउट हो गया। 21 में पास आउट हो गया। आपको डिग्री कहाँ की मिली है? सर डिग्री तो मिली नहीं अभी हमें। तो और कहाँ का मार्कशीट मिली है? सर मार्कशीट मिली बस। कहाँ से सर रुड़की से है वो। रुड़की से। ये क्वांटम यूनिवर्सिटी, यस सर। क्वांटम यूनिवर्सिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया क्वांटम यूनिवर्सिटी अब जो नई है, जो नया बैच शुरू हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। अब इसमें अब ये नया कोर्स शुरू हुआ यहाँ पे। यस, अब ये नया कोर्स एक फिर इसी नाम से शुरू होता है। सॉरी, ये कोर्स शुरू होता है फिर दोबारा 2018 में, क्योंकि उन्होंने 2017 में किया था। अब ये 2018 में ये कोर्स फिर शुरू होता है, BVOC अगेन, ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। और ये होता है उत्तराखंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से, जो कि शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से इसकी मार्कशीट मिलती है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये भी दिखाएं। केवल मासूम बच्चों को इसमें एनरोल कराया जाता है और ऑन जॉब ट्रेनिंग के नाम पे एक स्टाइपेंड और एक लंच जो इनको दिया जाता है, उसके बेस पे इन बच्चों का भविष्य फिर 12 साल के लिए खराब किया जाएगा आने वाले, क्योंकि 4-5 साल ये ऐसे रगड़ेंगे, उसके बाद ये फिर दूसरे उसमें इनको इनरोल किया जाएगा। और तब तक इन बेरोजगार युवाओं को फिर वापस एक नए कोर्स के बहाने
किसी न किसी कंपनी में डाल दिया जाएगा, और जब ये आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो इनको सीधा दबा दिया जाएगा, और किसी भी और कंपनी में ये जॉब ना कर पाए ऐसा इंटरनल कम्युनिकेशन चला जाता है। यही आवाज आपने हमने बताई थी, यही आपने प्रॉब्लम बताई थी। अब आप किसी कंपनी में ट्राई करते हैं तो क्या होता है? किसी कंपनी में हम ट्राई करते हैं तो पहले अशोक लैंड ने तो मेरे को लगता है कि सारी कंपनियों में मेल डालेगी कि इन लोगों को कहीं वो जॉब नहीं मिले करके। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले, वो लोग यही बोलते हैं कि आप लोग अशोक लैंड के बच्चे हैं, जब अशोक लैंड इस डिप्लोमा को वैलिड नहीं करता, वो आपको कुछ जॉब नहीं देता, हम आपको जॉब कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चन है, ये सवाल बनता है, आप समझिए इस चीजों को, क्योंकि जब अशोक लेलैंड एक कोर्स करवाता है और अशोक लेलैंड ही बाद में उसको मक्खी, जैसे कहते हैं कि चाय से मक्खी निकाल के बाहर फेंक दी जाती है, वैसे जब इन युवाओं को निकाल के बाहर कर देते हैं तो कौन और दूसरी कंपनी इनको रोजगार देगी? क्योंकि उस कोर्स का ना तो कुछ ट्रेड है, ना तो कुछ एक अलग एक्सपर्टीज है, और आज युवा रोड पे है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। फिर तो सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट स्किल्स ने अपनी साइड में जितने भी बच्चे हैं सबको यहाँ पर ऑन रोल जॉब दिखा के प्लेसमेंट, अशोक लैंड में प्लेसमेंट दिखाया, सब सीनियर ऑपरेटर हैं। ये कौन से बच्चे हैं? सर यही बच्चे हैं, मतलब सारे बच्चे हैं। 2015, 2014-15 के हैं, 15 वैसे 19-20 की, मतलब हम लोगों को कुछ वो मिले हैं इसमें रिकॉर्ड के प्रूफ मिले हम लोगों को, ये जो हम लोगों को प्रूफ मिले हैं, सब इन्होंने सीनियर ऑपरेटर यहाँ दिखा रखे हैं। ये सब सीनियर पर ये हैं सब लाइन लाइन के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और अशोक लैंड के यहाँ ये सीनियर ऑपरेटर अशोक लैंड में दिखाएंगे, प्लेसमेंट जो दिखाया डॉक्यूमेंट में परमानेंट दिखा रखा है, और वैसे बंदा वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी लाइन कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे और भी लोगों से बात करनी है। आपने भी ये कोर्स किया, कौन से साल में पास किया? सर मैंने भी 2016 में पास किया। 2016 में पास किया। कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट मिला? ओपन यूनिवर्सिटी का, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। कोर्स का नाम वही? जी सर, सेम। अब आप जॉब कर रहे हैं या सर जॉब लेते हैं? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं दिनेशपुर रहता हूँ। दिनेशपुर रहते हैं। जी सर। ये आवाज मैंने आपको बताया, जब ये आवाज वहाँ उठी थी तब लोगों ने इसे कवर किया, काफी मीडिया हाउसेज ने इसे कवर किया, पर ये मामला कुछ अलग था कि जब हमने इसकी, मैं फिर भी बताऊं, जब हमने इसकी RTI डाली और हमें कुछ ये सामने आया, तब हम आज यहाँ पे हैं और जानने की कोशिश करेंगे और बच्चों से भी। तो आप लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश करी इसके बाद? सर अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने RTI लगवा ली है। सबसे बड़ी बात है, ये MOU जो छुपाया गया था, तो हमने उनसे बोला, ओपन यूनिवर्सिटी वालों से बोला कि हम लोगों को MOU दे दीजिए। बोला हम आप लोगों को MOU नहीं दे सकते, और फिर हम कंपनी के पास भी गए, बोला MOU हम नहीं दे सकते। तो हमने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से बोला कि MOU कैसे मिलेगा, बोला आप RTI लगाओ। तो वो तो आ गया। RTI लगने अब वो क्या कहते हैं, कोर्स की वैल्यू है कि नहीं है, वो क्या कहते हैं? उसके बाद सर सबसे पहली बात जो हमने इसमें कोर्स के लिए हमने बोला कि कोर्स की मान्यता कहाँ से है, और इसमें कौन टीचर इन्वॉल्व है, मतलब कौन टीचर इनको पढ़ाता है, इसको कौन टीचर यहाँ पर रखे गए। सब पहले कोर्स में तो हम मान्यता के बारे में उसने हमको गुमराह किया, अभी तो गुमराह किया है कि ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि इसके लिए हमारे पास कोई टीचर नियुक्त नहीं है। सबसे बड़े वो वाली बात है, जब फर्जी वाला सबसे बड़ा ये है कि जब उनके पास टीचर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो ये यहाँ स्मार्ट स्किल ये कौन सा इंस्टीट्यूट है और इन्हें कहाँ से इसमें टीचर रखे, कौन टीचर रखे हैं, पहले ये बताया यहाँ पर। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम लोग के पास टीचर ही नहीं है, अगर टीचर नहीं है तो कोर्स कहाँ से हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल ये भी उठता है, मैं फिर बताऊँ, यहाँ पे और भी लोग हैं, आप लोग भी सर सेम यही भुक्तभोगी हैं? क्या रहा, आपने कब ज्वाइन किया था ये कोर्स? हम भी फर्स्ट बैच की है सर। फर्स्ट बैच के, 2011 में। सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें हमसे बोली गई थी। हमें ये तक बोला गया था कि इससे इस कोर्स से आप लोगों को जॉब भी 100% जॉब मिलेगी। कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी दिए जाते थे कि कुछ लड़के इस कंपनी में परमानेंट हो गए, कुछ लड़कों का बताया जाता था कि ऐसा साल कंपनी में परमानेंट हो गया, उनने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, ये क्या था, ये चीज़ें बोली जाती थी। तो उसमें हर किसी को ये लगता है कि हाँ, एक होता है एक टाइम के बाद सबको जॉब की आवश्यकता होती है। तो उसमें ये लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटी का नाम हम लोगों ने शुरू से सुन रखा था कि हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी एक अपने बहुत ब्रांड है। क्या नाम है आपका? कितनी एज है आपकी? 34। शादी हो गई? एक बेटी है, 5 साल। अब आप घर में बेरोजगार? सवाल उठना लाजमी बनता है, मैं फिर वही कहूंगा, सवाल उठना लाजमी बनता है, चाहे वो क्योंकि इन युवाओं की आवाज हो। तो मैं यहाँ पे अंदर सेंटर में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आइए, आपके साथ हमारा कैमरा मैन, हाँ जो 2-3 बच्चे जो, हाँ ऐसा आप ऑफिस में, क्योंकि यहाँ कार्य चल रहा है। हाँ, तो कार्य के लिए पूछ करने के लिए आ रहे हैं मैडम।
कार की पूछने के लिए आ रहे हैं, वही पूछने के लिए आ रहे हैं, वही पूछने के लिए आ रहे हैं ना। मेरी बात बिल्कुल आएंगे। आप रोक क्यों रहे हैं? सर बात सुनिए। आप ही रोक लेना, आप ही रोक लेना मैडम, आप ही रोक लेना मैडम। मेरी बात सर प्लीज। हम तो आपका पक्ष जाने के लिए आ रहे हैं ना, आपका पक्ष जाने के लिए आ रहे हैं ना मैडम, आपका पक्ष जाने के लिए आ रहे हैं। आपको रोक क्यों रहे हैं? फर्जीवाड़ा बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं राकेश जी, इनका कहना है 2-3 लोग या 3-4 लोग आप लोग आ जाइए और हमारी टीम साथ में चलेगी। जरूरत होगी तो आगे फिर बाकी और लोग आ जाएंगे। आइए। क्यों नहीं? वही मैं कह रहा था, आप चला लीजिए 3-4 लोग। आइए दीपक आइए, एकदम लेडीज है, लेडीज का ये बुला लो, बुला लो, बुला लो। बेटा चार, 4 लोग आए। कोई भी चार आ जाओ, बस हो गया। नहीं क्या होना है, क्योंकि समस्या कहीं और है, ये वो सेंटर है जहाँ से पूरा ये कोर्सेज चलते हैं। कहाँ पे है दीपक भी? आप अंदर आइए। आए हैं तो रिप्रेजेंटेटिव ये दीपक जी नमस्कार। आवाज से मैं थोड़ा सा क्योंकि ये मामला उठा, पहले ट्रबल यूनियन के बाहर ही में धरना दे रहे थे, पर जब हमने इसकी पड़ताल करी तो कहानी कुछ और ही निकली। ये सारे बच्चे और भी ऐसे कितने बच्चे जो अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे थे और कर रहे हैं, यहाँ से ही कोर्स करके गए हैं और आज इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू, इनका जो कहना है, 0 है, क्योंकि उन्हें अब कहीं जॉब कोर्स पूरा हो गया, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, अब इनको कहीं इस कोर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है और अब ये दर दर भटक रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मेरा ये कहना है कि 2010 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठकर, क्योंकि तब यहाँ सिडकुल की स्थापना हो रही थी, तो उस दौर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने कहा कि हमें यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी कुछ कोर्सेज चलाने चाहिए जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही हैं यहाँ पे और इंडस्ट्री ये शिकायत रह रही थी, क्योंकि ये सर्वे भी कराया गया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कि जिस तरीके का स्किल इंडस्ट्रीज मांग रही है उस तरीके का स्किल उनको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है। जिस कारण उन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग करी। मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि एक हम वोकेशनल कोर्स बनाएंगे, जैसे आजकल ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हैं, इसी तर्ज में एक कोर्स बनाएंगे जिसमें हम 20% हिस्सा रखेंगे थ्योरी का और 80% हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चे को देंगे। 30-70 का है सर, या इसमें वो 30-70 तो 6 महीने का कोर्स। हाँ, 6 महीने कोर्स था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो ये कोर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो हाई स्कूल होगी। ठीक है। क्योंकि 12th पास बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक हाई स्कूल पास बच्चे के पास ऑप्शंस कम होते हैं जो किसी भी कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया हो, तो इस कारण हम उम्र भी जो है इसमें लगभग 25 से 26 साल तक रखेंगे, क्योंकि हाई स्कूल बच्चा हाँ, क्योंकि 14-15 साल में बच्चा हाई स्कूल कर लेता है। उसके बाद भी कोई बच्चा मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, कोई वो इस तरीके का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसको हम किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भेजकर उसके स्किल को आगे बढ़ाएंगे। तो इस कोर्स के पे उन्होंने 6 महीने का कोर्स डेवलप किया जो टाटा मोटर्स के वहाँ शुरू हुआ था उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, जिसमें बच्चों को 2 महीने की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर में यानी कि स्मार्ट स्कूल में यहाँ पे दी गई। ठीक है। और 2 महीने बाद उन्हें टाटा मोटर्स के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ठीक है। इस प्रकार ये कोर्स चला। आप उसी बैच के हैं शायद? जी सर। राकेश जी आप उसी बैच के? मैं आपकी बात बताऊँ तो 4 महीने की ट्रेनिंग वहाँ दी जाएगी। तो फिर साथ में मुक्त विश्वविद्यालय ने ये भी कहा क्योंकि ये छात्र हमारे पास जो छात्र आने चाहिए वो उस प्रकार के छात्र आने चाहिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे और फाइनेंशियली जो बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हमारा मकसद उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बाकी के पास तो और भी ऑप्शन है, वो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, तो हमें तो स्किल बेस्ड कोर्स बनाना है उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को देखते सर। एक ITI की फीस कितनी होती है सर? ITI की फीस मेरे ख्याल में अगर प्राइवेट की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुक्त विश्वविद्यालय ने इसकी फीस रखी थी 6,000 जब शुरुआत हुई थी इसकी। 6,000 6 महीने
6 महीने की। तो इसीलिए मैं उसी बात पे आ रहा था। नहीं, क्योंकि आपने बोला कि जी। वो बच्चे ITI हाँ, कर पा हाँ। रहे हैं, तो मैं फीस का मुझे अंदाजा है, तो मैं आपसे मैं पूछूं। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुक्त विश्वविद्यालय ने फिर इसके बाद इंडस्ट्री से कहा कि बच्चा जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपके पास आएगा तो बच्चे को आप कुछ स्कॉलरशिप के नाम पे स्टाइपेंड देंगे। तो एक स्टाइपेंड वहाँ मेरे ख्याल में तब शुरुआत टाटा मोटर्स में 3,500 से शुरुआत हुई थी और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 14,000 पहुँच गया था कौन सा अशोक लेलैंड में। ये होगा मेरे ख्याल में 14,000 बच्चों को मिली 14,000। 14,000 नहीं मिली है सर, 14,000 नहीं मिली। आपको तो मिली है ना, तो आपको पता होगा। 8%, 12 साल, हाँ, ठीक मैं है। आपकी वो ड्यूरेशन बता रहा हूँ। 12 साल में हाँ, ये 14,000 होगा, ठीक है। तो उसमें टाटा मोटर्स के साथ ये कोर्स शुरू हुआ था। तो हमारा काम बच्चे को कोर्स के अंदर एडमिशन दिलाना था उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंदर और उनको थ्योरेटिकल पार्ट देना था। ठीक है, ठीक है, वो MOU में देखा। वो MOU में था। उसके बाद बच्चा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए गया। 6 महीने का जब कोर्स समाप्त हुआ तो ये इंडस्ट्री 6 महीने में पूरा हुआ? 6 महीने में। तो 6 महीने में कोर्स पूरा हुआ तो 6 महीने में पूरा हुआ। आप उसी बैच सर में? 1 साल में पूरा हुआ। ये हम लोगों का अगस्त 2010 में कोर्स चालू हुआ था और आपने 2011 फीस एक सेमेस्टर की थी कि 2 सेमेस्टर की थी? फीस तो हमने 1 सेमेस्टर की दी उसमें और 1 साल पूरा हुआ। और जब उस हिसाब से उनका एक 6 महीने का 6 महीने का कोर्स ही था। ठीक है। तो ये कोर्स होने के बाद इंडस्ट्रीज की तरफ से भी हुआ, छात्रों की तरफ से भी हुआ और विश्वविद्यालय की तरफ से होगा कि 4 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बच्चे उतने स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना इसका अपग्रेड किया जाए स्किल को। जो बच्चे 6 महीने के बाद कहीं रोजगार पा ले रहे हैं या उनको कोई मदद मिल जा रही है स्टोर से, वो जा सकते हैं। और जिनकी इच्छा हो अगर आगे करने के लिए, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 2.5 साल का एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स किया इस 6 महीने के अतिरिक्त। तो जैसे मान लीजिए आप 100 बच्चे हमारे पास 6 महीने वाले में आए तो उसमें से लगभग 30 से 40 बच्चे जो हैं एडवांस सर्टिफिकेट 2.5 साल के कोर्स में आए। ठीक है। उसी दौरान ये टाटा मोटर्स के साथ साथ अशोक लेलैंड में भी MOU हो गया था यूनिवर्सिटी का। तो 2.5 साल का कोर्स करने के बाद फिर बच्चों को, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स की जो वो था वैल्यू, तो ये माना गया कि सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है आज और वो कल चाहता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर डिप्लोमा जैसी भी एक रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूरा कर सके, तो एक 1.5 साल का डिप्लोमा ही बनाया गया। मतलब 6 महीने के बाद पहले 2.5 साल का, 2.5 साल फिर 1.5 साल का और तो ये 3 अलग अलग कोर्स थे। अलग कोर्स। हर बार नया एडमिशन लिया गया, नया एडमिशन लिया गया, नई हाँ। फीस ली गई, नया एडमिशन, नया कोर्स। नया कोर्स। ठीक है। ठीक है। तो इवन जो 6 महीने के बाद जैसे इनके उसमें तो हाई स्कूल पास बच्चा एडमिशन ले सकता था एडवांस कोर्स के लिए। उसमें एक कहा था ये भी थी पैरामीटर कि जो बच्चे ने PCM से 12th किया है उसको हम डायरेक्ट एडवांस में डालेंगे, या जिस बच्चे ने बड़ा काम किया है, मतलब 6 महीने में वो खत्म हो गया, 10th वो और हो 12th गया, वो हो गया। तो इस तरीके से वो डिप्लोमा 1.5 साल का बना। तो ये 3 अलग अलग कोर्स करते हुए बच्चे ने डिप्लोमा पूरा कर लिया। तो किसी बच्चे ने वो 6 महीने का ही किया, किसी ने वो 2.5 साल का किया, किसी ने वो डिप्लोमा 1.5 साल का वो भी कंप्लीट किया। तो यहाँ तक रह गई स्थिति जहाँ पढ़ाने और मैं एक सवाल पूछूं सर यहाँ पे, इन कोर्सेज की सर वैल्यू क्या है आज की डेट में? इन कोर्स की वैल्यू क्या है? अगर मैं पहला ही अगर मैं बोलूँ जो 2011 में पहला कोर्स किया, इनकी वैल्यू क्या है? वो जो 6 महीने वाला कोर्स है या जो 2.5 साल वाला कोर्स है, इनकी वैल्यू क्या है सर आज की डेट में? मतलब कुछ क्रेडेंशियल्स हैं इनके कि मतलब ये कहीं पे और किसी इंडस्ट्री, क्योंकि कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है सर। दूसरा ये कोर्स है एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है सर। पहला वाला कोर्स था आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सीलेंस, सारा टेक्निकल है। ये किसने करवाया है सर? अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने करवाया है। ये भी अशोक लेलैंड ने कराया था? ये भी अशोक लेलैंड ने कराया था? नहीं, अशोक लेलैंड ने नहीं कराया। अशोक लेलैंड में बच्चे ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी है। वो टेक्निकल पार्टनर तो वही है ना, टेक्निकल पार्टनर नहीं है वो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री के पास यूनिवर्सिटी ने कहा है, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए यूनिवर्सिटी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, वो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों को जो प्रकार, क्योंकि कोर्स का मकसद ही ये था कि एक वोकेशनल कोर्स है जिसमें बिना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के कोर्स पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्री एग्री है ना। मतलब एक अगर ये ITI नहीं थी, ये पॉलिटेक्निक नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। पर उसके समकक्ष अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, आपने उसके समकक्ष ही जो बच्चे ITI नहीं कर पा रहे हैं, मैंने तो आपको फीस का सवाल पूछा था, क्योंकि फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट उतनी थी, फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट उतनी थी, 6,000 6 महीने का या 8 साढ़े 8 हजार रुपये 6 महीने का, ये भी फीस का स्ट्रक्चर रहा है। तो 6 महीने का
हाँ, ये हाँ, 2014 तक, मैं वही मैं बता रहा हूँ 2014 तक था। आपको मैं एक चीज और करेक्ट कर दूं, सर, एक बच्चे को एक बच्चे को 3,500 रुपये सैलरी मिल रही है, वहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है। हाँ, हाँ। वो ट्रेनिंग वहाँ पे काम हाँ, जॉब कर रहा है, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। 3,500 रुपये उसको स्टाइपेंड ठीक है, मिल रहा ठीक है। है, और यहाँ पे 6,000 रुपये 6 महीने का भर रहा है। साल को उसको उसका साल का सैलरी इसमें कितना मिला, स्टाइपेंड कितना मिला, 36 36,000 40,000 पकड़ो, 40,000। और यहाँ पे फीस कितनी भर रहा है सर, 12,000 प्लस आना जाना उसको वो छोड़िए, बाकी वो उसको सब जो फ्री है। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे आना जाना उसका हाँ हाँ तो ठीक है, ठीक है, फीस जो बाकी एग्जामिनेशन फीस अलग से ली होगी, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस भी ली होगी। बिल्कुल भी है, सर मैं 12,000 की कितना पकड़ूंगा, 14,000 15,000 पकड़ूंगा, बिल्कुल ठीक है, 40,000 कमा रहा है बंदा, 15,000 यहाँ दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ और आप खुद सोचिए, बंदा जो यहाँ हल्द्वानी रह रहा है, यहाँ से अगर अशोक लेलैंड या वहाँ टाटा मोटर्स जा रहा है पंतनगर, ये रुद्रपुर, हाँ, हाँ। उसका ट्रांसपोर्टेशन तब भी लगता होगा फ्री बस, ये बात पहले ही तय हो गई थी। बस ऐसे ही एक मिनट, फ्री सर, बस एक वो हाँ। बस हमें कैसे मिली थी हम जानते हैं नहीं, सर। अशोक हम लेलैंड 2011 में हमें अशोक लेलैंड में फर्स्ट बैच सर हमारा था। हाँ। हम जब गए वहाँ पे तो हमको बोला था कि आपको यहाँ पे जैसे 4 साल की ट्रेनिंग होगी, आपको स्थायी ऑपरेटर पे यहाँ पे हम रखेंगे। HR देवेंद्र शर्मा थे, जब हमें कंपनी में जाना था उनके एक दिन पहले इस सेंटर में भी आए थे, तो उस समय भी बोला था उन्होंने। ठीक, जब वहां गए तो हमें न ट्रांसपोर्ट मिला न यूनिफॉर्म मिली। 2 महीने हम ऐसे धक्के खा के गए। 2 महीने बाद हमें नाइट शिफ्ट लगा दी, और नाइट शिफ्ट वो भी रात के 12 बजे हम कंपनी जाते थे, ठीक है। और उसमें भी हमें पुलिस वाले पकड़ते थे। ना हमारे पास ना कंपनी का आई कार्ड न यूनिवर्सिटी का आई कार्ड, पुलिस वाले हमें ऐसे पकड़ते थे। ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये सर सर आपके बच्चे हैं, आपने देखिए, 5 साल लिया आपने। मैं आपकी मैं सर, ये नहीं है, ऐसा मत कहिए सर ये आपके नहीं वहां से गए, आपके मैं विद्यालय से आपकी गए, आपके मेरे- सेंटर से गए सर, मैं 5 साल दिए उन बच्चों ने यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक साथ बात कह दूं, मेरे वो छात्र आज भी हैं, हालांकि उन्होंने चाहे मेरे सर भविष्य तो रोड पे है सर उनका। नहीं, नहीं, मेरी बात सर रोड पे खड़े थे सर, मैं आपसे हमने कुछ सर, नहीं रोड पे किया खड़े थे सर, सर। आप लोगों ने जो किया आप हमारे लोग साथ आपके बच्चे किया। रोड पे खड़े हैं, ये कागजों को लेकर बता आप- रहे हैं। मैंने- वैल्यू कैसे की? बिल्कुल मैं वैल्यू है? अब मैं देखिए सर, ऐसा ना मैं आपको अच्छा एक मैं एक चीज आपसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने 2017 में कोर्स फिर बंद क्यों कर दिया? नहीं नहीं, अब बंद नहीं किया। बंद का ओके। कारण ये था जी, कि जो बंद नहीं किया। मुक्त विश्वविद्यालय है हाँ। वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से चलता है। जी। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने 2017 में समस्त मुक्त विश्वविद्यालय जितने भी हैं इंडिया जी। के, उनसे ये कहा था कि जो कोर्सेज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो कोर्सेज आप ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं चलाएंगे। ठीक है। तो ठीक है सर। वो कारण ये नहीं था। ठीक है। अगर आप ये कहें कि इसकी वजह से हाँ, ये ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बीच में भी आऊंगा। हाँ। ठीक है, तो हाँ। ये इसलिए जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने ये कोर्स 2017 में बंद किया था। ठीक है। ठीक है, अब हाँ। उसकी जब वो बंद किया, उसकी डिग्री कहाँ से मिली? 2017 में जो बंद किया। नहीं, जो बच्चे कोर्स के अंदर ऑलरेडी थे उनको तो नहीं कह सकते थे जाइए। हाँ, तो उनकी डिग्री कहाँ से मिली? फाइनल डिग्री मुक्त विश्वविद्यालय से ही। नहीं है। अरे सर, सर, अब एक- ये गलत दो डिग्री ऐसा क्या सर, होता है? मैं आपको 2 डिग्री सर, 2 डिग्री वो दिखा रहा हूँ आपको। दिखाइए। एक मिनट, ये देखिए। आप बिल्कुल दिखाइए। ये पकड़िए, ये बिल्कुल पकड़िए। दिखाइए। सर ये कोर्स ये वही है, देखिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट। बिल्कुल ओपन कौन- यूनिवर्सिटी तो है। हाँ ओपन सर, हाँ, ये बिल्कुल मार्कशीट सही। है कौन सा? 2017 की हाँ हाँ, है, 2018 में मिली। रिजल्ट क्या है? 2018 में आया। बिल्कुल ठीक है। ये सर कहाँ का है सर? ये क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की का है सर हाँ, डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी से दोनों अलग है कि एक ही है? ये अलग सर, ये चीजें अलग पूछ रहे हैं आप मुझसे। एक मिनट, अलग पूछ रहा हूँ। ये एक मिनट मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। ये जो सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए थे। इनके समस्त सर्टिफिकेट, इनकी मार्कशीट उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की ये गई बताना थी। है, ये मैं आपको यही बताता हूँ। अब रहा कोर्स जो आप जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, बीवोक, बैचलर इन वोकेशन, ये एक यूजीसी की मान्यता प्राप्त डिग्री है जो ठीक है। कि किसी भी बीए और बीकॉम के समकक्ष है। इस डिग्री को लेने के बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्रेजुएट। अगर आप इसको मानना नहीं है तो मेरे ख्याल में आपको दिखा दीजिए, यूकेएससीसी में भी आप ये टाइप करेंगे खाली बीवो, ये क्वांटम यूनिवर्सिटी, इसके सारे सब्जेक्ट वहां पे अभी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट सर। ये दूसरी चीज है। ये कितने ये 3 साल की डिग्री होती है। ये 3 साल की डिग्री है? हाँ, ये 3 साल की डिग्री होती है। तो इसमें सर क्या चीज इसमें? कब इनरोलमेंट हुआ होगा सर? इसमें पहला इनरोलमेंट कब हुआ? 2018 में। हाँ। तो ये डिग्री मिली आपको 2019, 20, 21 हाँ, 3 साल हाँ। की, ठीक है। और उससे पहले इन्होंने ये मार्कशीट ली, इन्होंने यहाँ से कहाँ से? ये ओपन यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है। नहीं तो ओपन यूनिवर्सिटी ठीक का है। प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम में कोई मतलब कोई नहीं। तो एक ही ये स्टूडेंट तो सारे दोनों बच्चे different सारे बच्चे एक ही स्टूडेंट चल रहे जो हैं। छात्र है, ये मोहम्मद नाजिम जिसका
आप दिखा रहे हैं, इस बच्चे ने पहले उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से 1 साल का CCISP कोर्स किया। ठीक है। जब इसका एक पूरा हो गया कोर्स, हाँ। फिर ये बच्चा यहीं पर हमसे रिक्वेस्ट करते हुए आता है कि यहाँ पर कोई क्वांटम यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स चलता है, क्या मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ? तो हमने उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, क्योंकि इसमें तो 12th इंटर पास चाहिए था ना? 12th पास चाहिए था बच्चे को। तो बच्चे ने 12th पास के अपने डॉक्यूमेंट लगाए और उसने यहाँ पर कोई एडमिशन ले लिया और अपना ये कोर्स पूरा मुझे किया। एक वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाला वो दिखाइए मेरे को, जो 5 साल उसके आगे मतलब 4-5 साल आपको चला। यही है सर, ये सारे कोर्स हाँ, इनकी क्या वैल्यू है? पहले जो ट्रेड क्या करें, ट्रेड बता दीजिए हमें। और कौन सी ये कहाँ बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ऐसा है ना, ये एक वोकेशनल कोर्स है सर। ठीक है। आज के दिन भी अगर आप टूरिज्म में डिप्लोमा लेकर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जिस बेसिस पे आप वहाँ जाते हैं, सेम बेसिस पे आप इसको भी ले जा सकते हैं। इसके लिए डीएम साहब ने मुझसे खुद, एडीएम साहब ने मुझसे खुद मांगा था कि ये विश्वविद्यालय के जो ये सर्टिफिकेट कोर्स हैं, इनके बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये मान्यता प्राप्त है। मैंने विश्वविद्यालय का चिट्ठी भी दी है उन्हें, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये समस्त हमारी इकाइयों से मान्यता जब प्राप्त हमने है। ITR लगाई तो उसमें क्यों बोल दिया उन्होंने? टीचरिंग युक्त दिया है, उसमें ITR में क्यों बोल दिया उन्होंने? एक और लेटर दिखाना जो उनका विश्वविद्यालय का। उसको दिखाओ, इसमें टीचरिंग युक्त नहीं है, सबसे बड़ा फर्जी बात हम आपको बता देंगे। देखते हैं क्योंकि इसलिए हमें आपका पक्ष जानना जरूरी है। विश्वविद्यालय अपना सारे कोर्सेज किसी उसके माध्यम से चलाता है ना, ये कोर्सेज है ना, ये लिखा है, ये देख लीजिए 2021 ये अभी। हाँ, ये जब मांगा था एडीएम साहब ने, हाँ। तो हमने विश्वविद्यालय को लिखा था कि भाई ये बच्चों ने किया, ये मेरे नाम से ही है। व्यावसायिक सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाठकों की मान्यता के संबंध में उपयुक्त विषय आपके पत्र एक मिनट राखिए, पत्र दिनांक 24/12/2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं संस्था के द्वारा के साथ मिलकर और आपकी संस्था के साथ मिलकर पूर्व में संचालित किए गए पाठ्यक्रमों की मान्यता की जानकारी चाही गई है। ठीक है, ये आपके और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कोर्स करा गया, ये उनका विवरण है। 3 कोर्स किए गए। ठीक है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 608 विधायी एवं संसदीय कार्य 2005 द्वारा हुई। दूरस्थ शिक्षा परिषद के पत्र संख्या DEBOU रिकॉग्निशन 2008-7838 दिनांक 08 अप्रैल 2008 के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के माध्यम से अनुमोदित कार्यक्रमों को संचालित किए जाने की अनुमति पत्र निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रदान की गई। ठीक है, विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करती है और अनुदेश की पद्धतियों एवं शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश प्रदान करती है तथा अकादमिक मामलों पर कार्य परिषद को परामर्श देती है। उक्त अनुसार विद्या परिषद की 33वीं बैठक 23 अप्रैल 2011 के प्रस्ताव संख्या 3.19 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत निम्न 2 पाठ्यक्रमों को चलाए जाने की संस्तुति प्रदान की गई। इन 2 कोर्सों की अभी 3 में से हटके केवल 2 रह गए, अब 3 में से हटके 2 रह गए। तथा कालांतर में दिनांक 21 मई 2011 के संपन्न कार्य परिषद की 33वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या और 3.5 में विद्या परिषद की उक्त संस्तुति का अनुमोदन किया गया। संलग्न 2 विद्या परिषद का ये कुछ वर्षों के पश्चात एक बार पुनः दिनांक 29 अगस्त 2014 को संपन्न विद्या परिषद की 6ठी बैठक के प्रस्ताव संख्या 6.2 के बिंदु 7 के अनुसार उक्त पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद की अनुमति प्रदान की गई। संलग्न 3 विद्या परिषद का कार्यव्रत तथा इस विद्या परिषद की उक्त संस्तुति की पुष्टि दिनांक 12 अगस्त 2015 को संपन्न परिषद की 12वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 12.04 में की गई। संलग्न 4 विद्या परिषद कार्यव्रत उपरोक्त अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा अपने अध्ययन केंद्र स्मार्ट स्किल के साथ चलाए गए निम्न 3 पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सीलेंस। नहीं सर, ये एक मिनट, ये जितना मैंने पढ़ा, जितनी मेरी समझ थी, ये उन्होंने जो आपके साथ मिलकर कोर्स चलाए हैं ना, ये उनका विवरण है। विवरण नहीं है, देखिए लाइन नहीं पड़ी ना, आपने एक और लाइन है, देखिए। लास्ट पढ़िए ना। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की समस्त विधायी इकाइयों से मान्यता प्राप्त है एवं मान्य। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की समस्त विधायी इकाइयों से मान्यता प्राप्त है एवं मान्य है। एक्सेप्टेड, मैं खुद कह रहा हूँ कि आपके द्वारा जो चलाए कोर्स ये वो है। पर ये आज की डेट में इंडस्ट्रियल किस चीज में वैल्यू करते हैं? सवाल इसको भी समझिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को सचिव कार्यालय
सेवा में उप कुल सचिव लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड मुख्य विश्वविद्यालय हल्द्वानी, कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्र संख्या UUR RTI ये देख लें, दिनांक 18/5/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना अनुरोधकर्ता श्री दीपक गुप्ता, रामपुर रोड नियर STH हल्द्वानी के सूचना अनुरोध पत्र इतना 9/5/2022 की छाया प्रति संलग्न करते हुए बिंदु संख्या 5 की आंशिक सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु संस्थानित की गई है। चाहे गई सूचना के बिंदुओं पर उपलब्ध कराई गई जा रही सूचना बिंदुवार निम्नवत है। ये क्या मांगा था सर इसमें आपने? हमने मांगा था इसमें सर कि पहले कोर्स की मान्यता कहाँ से है, ठीक है, जो इसमें टीचर जिसको पढ़ा रहे हैं वो टीचर है क्या, क्या रिप्लाई आया इसमें से? ये है आपका सर, इसमें रिप्लाई ये दिया हुआ है, ये है आपका, ये आपने डाला है, ये है ना? मतलब आप बता दो क्या क्या बात इसके लिए तो हमने कहा इसके लिए जो टीचर पढ़ाने वाले हैं टीचर उनकी सत्य प्रतिलिपि हमको चाहिए, तो बोला इसके लिए टीचर हमारे पास कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है पढ़ाने के लिए। कहाँ पे लिखा है? तो उसी में ही था, वही पेज स्टडी वाला ये है वर्तमान में ये ACCT 11 तथा DIIP 14 कोर्स के लिए कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं है। ये AC तो सर ये कोर्स तो अगर कहाँ है, कोर्स कहाँ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सर ये अगर आपके सेंटर में भी करवाया जा रहा है तो ये आइडिया हम यहाँ थोड़ी मांगेंगे, हम तो वहाँ से मांगेंगे कोर्स उन्होंने करा है तो वहीं से मांगी जाएगी और उसके उनके हिसाब से जो कोर्स करवाए गए हैं कि तथा DIP कोर्स में कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है, टीचर ही नहीं है तो कोर्स कहाँ से होगी? या ये इसका आंसर मेरे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसके लिए शिक्षण का कार्य निर्देशित किया गया है स्किल सेंटर में, ये भी हो सकता है। मैं वही चीज कर रहा हूँ, इसलिए वो बच्चों की सवाल है, इसलिए नहीं होगा सवाल है। इसकी बात तो खैर वो विश्वविद्यालय देगा कि दे दिया उन्होंने। ठीक है, जो भैया मैं इस बारे में तो कमेंट नहीं बहुत बढ़िया। जब भी कोई आप किसी RTI लगाते हैं किसी सूचना में, जी। आप बिंदुवार बिंदु के रूप में लगाते जी। हैं। आपने यूनिवर्सिटी से पूछा कि यहाँ पे कुछ शिक्षक नियुक्त है, नहीं, बहुत सारे बिंदु हैं। एक बिंदु आपने जिस बिंदु की बात है कि आपके यहाँ पे DIP ICT के लिए कोई शिक्षक नियुक्त है, तो विश्वविद्यालय कहेगा, मान लिया मैं विश्वविद्यालय हूँ, विश्वविद्यालय अपने कहेगा, आपने विश्वविद्यालय पूछा कि मेरे यहाँ पे वर्तमान में इसके लिए कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं, आप अगर आप शिक्षक लोग नियुक्त नहीं, अगर आप इसी प्रश्न का क्वेश्चन इस तरह क्या DIP कोर्स के लिए आपने जहां ये चलाया था, इनको पढ़ाने के लिए आपने शिक्षक कहां से लिए थे, आप कौन सा संस्थान आपका चलाता था, तो हो सकता था वो आप कहते कि हमारा शिक्षा सेंटर ओपन यूनिवर्सिटी ने जितनी भी पढ़ाई होती थी उसके अलग अलग यूनिवर्सिटी बेवकूफ बोल रहे हैं, नहीं ओपन यूनिवर्सिटी बेवकूफ यूनिवर्सिटी बेवकूफ बोल रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात आप जो उनको बता रहे हैं, मतलब उन्होंने अगर सवाल पूछा है तो उनको पता नहीं वो सेंटर की वो कोर्स कहां चला मेरी बात सुनिए पहले, उनको पता नहीं वर्तमान में छोड़कर स्टडी सेंटर के रूप में चलाया है। अगर आप उनसे क्वेश्चन मतलब कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप ITI लगाते हैं, वो एक बिंदुवार उसी बिंदु को क्लरिकल डिपार्टमेंट बचना चाहता हूँ, क्योंकि उस बिंदु को कहता है कि वर्तमान में मेरे पास यहाँ पर कोई या मेरे पे कोई इसके लिए शिक्षक मेरे संस्थान में नहीं है। अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये पढ़ाई के लिए आपने किसको शिक्षा केंद्र आपकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ कहना चाह रहा हूँ जो चीज के लिए मैं जिस कार्य के लिए मेरी संस्था थी, मैं जवाब उसी का दे सकता हूँ साहब। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि विश्वविद्यालय से आपने क्या जानकारी मांगी या उन्होंने क्या जानकारी दी है। मैं तो जो मेरे पास जानकारी है और मेरे पास तो सारे फैक्ट्स है साहब, मैं उन चीजों पे तो नहीं कह सकता कि उसने ये कहा था या वो कहा था। मैं अगर संस्था के एक केंद्र के रूप में, अध्ययन केंद्र के रूप में काम कर रहा था, तो विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया था केंद्र, मेरी संस्था को केंद्र हमारे पास, मैं उसी के बारे में आपके बात बता सकता हूँ। उसके अतिरिक्त कोई बात है इस कोर्स की मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कोई मान्यता आप बता सकते कोई मान्यता है कि नहीं है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अभी तक, क्योंकि अभी बीवॉक के नाम से कोर्स चल रहा है। मैं आपको सिर्फ आपको बता ही दूं, लगभग 2000 से ऊपर छात्रों ने इस कोर्स को किया होगा 2010 से, जब तक वो चला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का। और जो इस डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 400 से ऊपर के करीब इन छात्रों ने कंप्लीट किया होगा। इन छात्रों की समस्या हो सकती है। मेरे पास कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इसी कोर्स के ये 6 महीने के सर्टिफिकेट, 2.5 साल के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों के अंदर नौकरी पाई है। डिप्लोमा वाले हैं, आज भी मुझे
टेम्परेरी टेम्परेरी नहीं, बड़े अच्छी नौकरी में। तो हमें इनके साथ परमानेंट के बीच में क्या हुआ पता है आपको? मैं आपको इनके साथ परमानेंट के नाम पे क्या हुआ पता है आपको? मैं कह रहा हूँ, एक कोर्ट आपके इनके साथ परमानेंट के नाम पे क्या हुआ पता है आपको? नहीं, आप हमें देखिए, वो तो लिस्ट दे दो, जवाब हम अगर- लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, सर हमें सर, उनकी कम से लिस्ट दे कम दो। इतना क्योंकि लड़कियों सोचिए, के ये बच्चे ना खुद आवाज उठा रहे हैं। सीनियर बैच के हम ही हैं। आप हमें लिस्ट दे दो, कंपनी का नाम दे दो, लड़के का नाम दे दो, हम पता कर लेंगे। हम पता करेंगे ना सर, वो परमानेंट है पता हम करेंगे, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। आपने भी तो ये देखो, ये लड़कों को ना वो देना लिस्ट दो ना, वो वाली यही है, लड़कों परमानेंट सिखा ये रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं इस बात मैं को कह रहा हूँ, ये देखो, आपने भी तो इन लड़कों को एज ए ऑपरेटर में बड़ा शौक हमने दिखा रखा है, बंदा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर में, ये आपके ही तो लड़के हैं। वो एक छोटी बच्ची को मैं कर रहा हूँ यार। तो मैं तो कहाँ है ये? कोई परमानेंट कहाँ है? परमानेंट क्या है सर? सर ये बताइए ना, नहीं पहले मेरी आप मेरी बात सुनिए, ये आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, 2014-15 की लिस्ट है। केयू प्लेसमेंट ऑफ डाटा प्लेसमेंट अशोक लेलैंड, ऑपरेटर सीनियर ऑपरेटर, बंदा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, लाइन में काम कर रहा है, लाइन कॉन्टैक्ट। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ राकेश, तुम तो मुझे जानते हो अच्छे से। हाँ, तुमने जब कोर्स किया था तब भी तुम मेरे पास आए थे, नहीं आए थे? हाँ? कभी कोई ऐसा दिन हुआ कि मैंने तुमसे कहा नहीं राकेश, जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया मेरा तो क्या मतलब? नहीं कहा, नहीं किया ना? हाँ? कोई छात्र ऐसा नहीं कह सकता जो नहीं किया नहीं किया, हम जो सही नहीं बात किया। है, हम तो आपकी पहले आपकी लिस्ट भी मैंने आपको याद हो ना हो, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपके लिए हिमाचल में भी बात करी, याद करें? हाँ, मैंने आपसे पूछा भी था राकेश आप गए क्यों नहीं? आपने कहा मैं पहले देख लेता हूँ, इनका होता है जो गए हैं उनका हो गया था। बिल्कुल बोला था। तो आप ये मत कहिए ना कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली, तो सर ठीक है मैं मान रहा हूँ हम आपके साथ गलत हुआ होगा, मैं उस बात से भी नहीं कह सर, सकता, आप मैं रेफरेंस से उसका गए। क्या कह सकता हूँ? अगर कोई नौकरी इनको आप दे, देखो, अगर कोई रेफरेंस ऐसा से बात गए, वो आपके निकालता है, रेफरेंस से गए। ये वो करता है, तो मैं इसके लिए मैं ये जवाब वो तो देगा ना, रेफरेंस था, मेरा सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है, जो सर्टिफिकेट चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 2.5 साल का हो, चाहे वो 1.5 साल का उसके बाद का हो, उसमें जब trade ये है, नहीं, उसमें ट्रेड छोड़िए, ट्रेड भी मैं पूछूंगा, जब ये जो अगर अशोक लेलैंड इशू कर रही है और आज अशोक लेलैंड ने इनको निकाल के बाहर कर चुकी है, तो कह रहा दूसरी कंपनी कहां से दे देगी? सर ये सर्टिफिकेट है, मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि बाकी फिर मेरे उसके हिसाब से बाहर है, क्योंकि मेरे क्षेत्र का नहीं है। ये सर्टिफिकेट है, ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देता है, ठीक है? ये आप पहले बैच के हो ना, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने आपको पहला सर्टिफिकेट दिया था तो आप ही की तरफ से ये बात आई थी, और हमने भी आपके पक्ष को रखा था विश्वविद्यालय के सामने कि साहब इसमें आपने लिख दिया है सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल एक्सेलेंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 6 महीने का। अब ये कहते हैं कि सर हम किसी को बताएं तो हम कैसे बताएं कि हमने ये भी किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि आप दूसरी कंपनी का नाम नहीं डाल सकते। विश्वविद्यालय ने दोबारा मीटिंग बैठाई और रिक्वेस्ट करी इन इंडस्ट्री से कि हम अपने सर्टिफिकेट के अंदर ये जरूर मेंशन करेंगे कि ये बच्चे ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्री में पूरी करी है, क्योंकि उसका जिक्र नहीं आ सकता नहीं तो, क्योंकि सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई और संस्था नहीं दे सकती। तो ये था कि इसकी एक वैल्यू, अगर मैंने अगर फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया या सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया, थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया मैंने एक यूनिवर्सिटी से किया, बिल्कुल ठीक है, मैंने अब उसके बाद मैंने जहां जॉब करी, मुझे वहां का जॉब का सर्टिफिकेट उसमें नहीं चाहिए। द प्रूफ of working under any particular company is the one is appointment letter or joining letter. Second is the salary which get credited in my account. The second proof, right? And third proof is the certificate of expertise or excellence certificate, the experience certificate जो last में मिलता है after the completion of my tenure, whether I have worked for 1 year or 2 years or 3 years, whether I'll get the experience certificate. There are 3 things by which I can prove कि सर ये मैंने यहाँ से यहाँ जॉब करी है और ये मेरी डिग्री और सर्टिफिकेट मेरा यहाँ से है। पर अब जो सवाल इन बच्चों का उठ रहा है, मेरा सवाल इन्हीं की तरफ से है, ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं ये जहां पे आप कहीं अप्लाई करने जाते हैं सीधा कहते हैं जब अशोक लेलैंड वाले ने ही आपको कोर्स करवाया और वही आपको नहीं रख रहे हैं, तो हम इस कोर्स की क्या वैल्यू में क्या कराया गया, कौन सा ट्रेड है, क्या है? इनका सवाल ये है। मेरा सवाल गलत है? नहीं, सही है। ये सब नहीं, तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि एक कंपनी है अशोक लेलैंड, उसने विश्वविद्यालय की रिक्वेस्ट पे विश्वविद्यालय ने कहा कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारे इन कोर्स के छात्र को दीजिए, ठीक है? उन्होंने अपने वहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी है उसे। अब आप मुझे बताइए वो MOU भी उन्होंने साइन किया है उनके साथ, जो मेरी समझ है। अब वो उसी पीरियड के लिए तो आपको रखेंगे,
ठीक है। ठीक है, अब अगर उसके बाद अशोक लेलैंड ये कहता है कि मैं आपको नहीं रख रहा हूँ या रख रहा हूँ, उसका जवाब तो वो इंडस्ट्री सर ये कोर्स 5 साल में खत्म हुआ और इन्होंने साढ़े जॉब- चार। हाँ, 4.5 साल का कोर्स था। कितने साल जॉब की सर आपने वहाँ पे? सारे मैंने टाटा मोटर्स में मैंने की 4 साल जॉब की और 1.5 साल मैंने अशोक लेलैंड में करी। आपने कितने साल आप सीधा 2011 से 19 2011 से 20 कितने साल हो गए सर? हाँ, कितने 9 साल हो गए सर? कोर्स का किस चीज का ना? कोर्स का पीरियड अरे कोर्स का पीरियड आपको लैब में लिया वो सेकेंडरी पार्ट है। आप कोर्स का पीरियड 4.5 साल कोर्स का पीरियड 4.5 साल। ठीक है। तो उसके बाद ये 4 साल और वहाँ पे काम करे, 4.5 साल इन्होंने और काम किया। आज आप बाहर हैं? यस सर। किन कारणों से? इन कारण से और कब से? काला के कारण सर ये मेन तो ये स्मार्ट स्किल जो फर्जी डिप्लोमा है हमारा, इसकी वजह से अशोक लेलैंड ने क्यों फर्जी कर दी? क्योंकि उसमें तो चल रहा है कोर्स। अशोक लेलैंड फर्जी क्योंकि अशोक लेलैंड खुद जानती ना इसकी कहीं वैल्यू नहीं है। जब आप उसके वहाँ काम कर रहे हो ना, हाँ। उसके वहाँ आप काम कर रहे थे, सर। 9 साल आपने वहाँ निकाल दिए, तो आज फर्जी कैसे बोल रही है? सर वो खुद बोल रही है फर्जी डिप्लोमा हम इससे नहीं लेंगे, खुद बोल रही है। खुद बोल रही वो फर्जी डिप्लोमा है। वो 10-15 हजार रुपए लेके फर्जी और लड़कों को लग रही, मगर अपने जिन बंधु ने अशोक लेलैंड को अपना खून पसीना दिया 9-10 साल, उनको आज रोड में बैठा रखा है और अदर लड़कों को वहाँ पे ले रही है ऑपरेटर लेवल क्या पे। सैलरी पे ले रही है? सर सैलरी अलग अलग है, किसी को 12,000 है, किसी को 10,000 है, किसी को 8.5 भी है। सर कहीं कहीं नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर मूवी का आपको एक पार्ट पढ़ाऊँ जो कंसर्न थोड़ा हमारी तरफ हमारे दिमाग ने भी उस तरफ जो क्वेश्चन मार्क किया, ये कहीं ना कहीं जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ESI से बचने के लिए कहीं ये सारी चीजें नहीं होगी? नहीं, क्यों ऐसा लगता है आपको? उसमें मिनिमम भुगतान वेजेस एक्ट कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए एक वर्कर का? हाँ, वो तो अलग अलग है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, इस अनस्किल्ड बेस है। पे ये स्किल्ड माने जाएंगे या अनस्किल्ड माने जाएंगे इस सर्टिफिकेट कोर्स की बात? बेस स्किल्ड है। स्किल्ड है। हाँ, हाँ। कितना मिनिमम बेसिक एक इनका वेजेस होना चाहिए? मेरे ख्याल में उत्तराखंड का 12-13 हजार रुपये 10,400 मिनिमम वेजेस है। आप किस सैलरी पे पहुंच गए थे वहाँ पे? सर हम जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी, हमें जो PSI PF वो कट के आज की डेट में सैलरी पहुंच गए थे। जो आज की डेट में, आज लास्ट टाइम जो हमारी सैलरी आती थी 15,000 कुछ रुपए आती थी। और आपने ज्वाइन किया था 3,500 रुपये? वो उस समय हमें 12 साल पहले 12 साल पहले 5.5 मिलती थी अशोक लेलैंड में उस समय। 3.5 आप हम लोग confuse टाटा हो मोटर्स में मिलती थी 3.5। स्टाइपेंड को आप कोर्स में क्यों कर रहे हैं ना? अभी भी उनको एज अ स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होगा? कहाँ मिल रहा है? अब सर 7 साल हमें 5.5 साल जब कोर्स किया तब स्टाइपेंड मिला था। हाँ। उसके बाद हमें पहले बाहर कर दिया गया। हमसे ये बोला कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गलत है कंपनी के अंदर, तो कल से आपकी नो एंट्री है। हम निकल गए। 9 महीने बाद हमारे पास HR डिपार्टमेंट से कॉल आती है, आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होने के कारण अशोक लेलैंड आपको एज ए ऑपरेटर लेवल अपने पास रख रही है। ठीक है, हम अदर कंपनी में जहाँ जॉब कर रहे थे वहां से भी रिजाइन मार के हम उधर गए। वहां जाके हमें लायम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डाल दिया। और ठीक है, हमने सोचा इसमें भी 60 साल होगा, कोई नहीं, हमें पैसे, हमें रोजगार चाहिए और घर परिवार पालना है। तो उसके बाद 2 साल बाद 16 में हमने दिसंबर 2016 में ज्वाइनिंग किया था। 18 में ये बोल दिया गया कि आपका जो लाइम में है थर्ड पार्टी में ये भी 4 साल का है। ओके, 4 साल 2018-19 20 कोरोना काल जब आया था फरवरी मार्च में हमें बिना इन्फॉर्मेशन बिना बॉन्ड खत्म हुए हमें बाहर कर दिया गया। और तब से आज तक आपको जब ज्वाइन कराया था तब कोई एग्रीमेंट या कुछ सर कोई एग्रीमेंट नहीं था। हमें बस एक रिन्यूअल लेटर मिलता था 1 साल में। वो बोलते थे कि बच्चों को भविष्य में खिलवाड़ है। देखिए, मैं मैं कमेंट सिर्फ उसी बात पे कर सकता हूँ जो मेरे आपका बच्चा नहीं है ना? नहीं, बच्चा है। नहीं, आपका पर्सनल बच्चा नहीं होगा। बच्चा ना ये है मेरा, नहीं। वो देखिए ना बच्चा। नहीं, मैं आपको लड़कियां आप देखिए, मेरी बात सुनिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं स्किल्स की, ये बच्चा स्विट्जरलैंड के अंदर, जो बच्चा 2 साल पहले कार का दरवाजा नहीं खोल सकता, ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के अंदर जीता हुआ प्राइज। अभी मैं आप ये रोड पे है, ये रोड पे है, ये अभी उसको अवार्ड मिल गया तो वो इनका बच्चा हो गया। अगर हम रोड में होंगे तो हम मुझे नहीं मिली। मुझे ये बताइए, मैं ये आपके इसकी बात, अब आप मुझसे एक चीज पूछे ना, ये हमारे हम सब एम्प्लॉय है यहाँ पे। हाँ, ये अगर हम कल छोड़ दें यहाँ से, तो मैं क्या यहाँ पे आकर ये कहने लगूंगा कि भाई तुम्हारी संस्था की वजह से मेरी रोटी छिन गई है?
ये आप मेरी जिम्मेदारी बेटा, आपको हाँ, सिर्फ सर, कोर्स हम- कराने तक है। आप कहिए मैंने कोर्स नहीं कराया आपको, सर, आप कहिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैं जवाब उसकी बात सर, हम करूंगा ना। हम आपसे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे। मैं- आप हमें ये जो डिप्लोमा दिया था इसमें हमारी ट्रेड मेंशन करवा दो और इसे गवर्नमेंट में अप्रूव करवा दो। हम आपके पास नहीं आएंगे जॉब के लिए। सुनिए, मैं आपसे ये भी कह दूं कि ये मेरी जो जानकारी है, अब ये तो विश्वविद्यालय एक्चुअली बताएगा। इसमें जब ये कोर्स बना था, इस कोर्स के बारे में मेरे ख्याल में ये कई बार हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसका कैरिकुलम भी तो बना हुआ सर, इसका कैरिकुलम भी बना बिल्कुल हुआ बना है सर, हाँ। सिलेबस अप्रूव होता है, वही तो है, सिलेबस अप्रूव होता है। हाँ। और इसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में यही नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, IIT दिल्ली, IIT कानपुर के भी प्रोफेसर थे उस बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर, Right. है ना? तो ये कोर्स जब बनाया गया था तो ये माना गया था कि दिक्कत सबसे, अगर हमें ट्रेड ही कराना होता तो ये कोर्स विश्वविद्यालय नहीं करा सकता था। वो कहता फिर तो बच्चे ITI ही कर लेंगे, भाई वहाँ ट्रेड होता है, फिटर होता है, ये होता है। तो सर ये बात सुनिए मेरी बात, ये कोर्स इसलिए बनाया गया था, ये जब वोकेशनल कोर्स बनाया था तो ये इसका मकसद ये था, जब आप इंडस्ट्री में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, अगर मान लीजिए ये बच्चे को पूरा का पूरा मैकेनिकल कोर्स का पढ़ाया जाता था, बेसिक, बहुत ही बेसिक। सिर्फ इसका मकसद ये था कि कल ये बच्चा हाई स्कूल, क्योंकि इसकी कोई इंजीनियरिंग की या कोई साइंस की पढ़ाई नहीं है, इसमें आर्ट साइड वाले बच्चे भी थे, कि बच्चे को कम से कम कोई कहे कि ये स्पैनर है तो उसे मालूम होना चाहिए स्पैनर किसे कहते हैं। तो इस मकसद से ये कोर्स जब बनाया गया था, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट में जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई क्वालिटी में जाता है, कोई असेंबली में जाता है ना, कोई लॉजिक में जाता है। अब आप बताइए एक ट्रेड लेकर कैसे भेजा जा सकता था इन्हें? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ये इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता। डिप्लोमा सर अभी सर बोल रहे हैं कि इसमें ट्रेड मेंशन करना होता तो हम क्यों करते? जब नहीं, हम वो यहाँ तो मोबाइल पे पर है। नहीं, उन्होंने क्या बोला नहीं। उन्होंने बोला कि पहले ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कौन आपको सारे डिपार्टमेंट्स का, एक इंडस्ट्री के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाँ होते हैं, एग्री है। तो उनकी सारी चीजें आपको बताई गई। सर देखो ऐसा है कि अगर कोई बंदा एक जैसे उसको फर्स्ट डे हो जाएगा, अगर बोर्ड लगा रहा है तो इतने साल तक सिर्फ बोर्ड ही लगाएगा, उसको आगे कुछ नहीं सिखाया जाता है। उसकी स्किल उतनी है कि वो 4 साल तक बस वो ही करेगा जब तक सर ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ऐसा ही होता कुल है। मिला के हम लोगों के साथ शिक्षा के नाम पर मानसिक शोषण और स्टूडेंट ट्रेनिंग के नाम पर शारीरिक शोषण हुआ है। मतलब आप बोल रहे हैं आपको और किसी डिपार्टमेंट में नहीं, नहीं, ऐसा अगर होता कोई ही बंदा नहीं। कोई अगर आप बोर्ड पहले दिन बोर्ड लगा रहे हो तो आप 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी आप बोर्ड ही लगाओगे। आप ये नहीं करोगे कि आप इंडस्ट्रियल कुछ आगे प्रोसेस का सीखो। मतलब तो ये है सर, हमने इतने कंपनी के साल अंदर वहाँ जो दिए। तो सवाल है सर, मैं थोड़ा मैं अंदर सबसे पहले देखने के सामने बात करता हूँ। देखिए सपोज आप कौन से शॉप में काम करते थे? गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स में। आपने गियर बॉक्स में क्या करते थे? असेंबली में थी सर, मैं प्रोडक्शन में। असेंबली में आप गियर को जोड़ते थे। आप पाई चार्ट आपको पता है, आप फॉर्म आप भरते हैं फॉर्म, आप वो चेकशीट की नॉलेज है आपको काइजन के बारे में पता है, आपको फाइबर्स के बारे में पता है, हाँ। आपको इंडस्ट्री में आपको और भी जो चीजें होती हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे चीज करना है, कैलकुलेट। अलग अलग शॉप में, हर शॉप में लगभग यही काम होता है कि चेकशीट क्या होती है, जो फाइबर official- क्या होता है, काइजन क्या होता है। जो ऑफिशियल वर्क कर रहे थे, किसी को ऑफिशियल वर्क निकला, उन लोगों के लिए काम है जो फील्ड में क्या हम उनसे पूछना कि क्या काम हुआ। सर ये तो बेसिक सर हम लोगों को पूछे क्या काम हुआ बताएंगे। शॉप में गियर लगा रहे हैं तो कसका मतलब गियर का नहीं, आप उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप फाइबर के बारे में सीखते हैं, आप काइजन के बारे में, आप सर वो चेकशीट बेसिक सिखाएगा, वो बेसिक चीजें होती है सर। कौन सिखाएगा? सर वो बेसिक चीजें कौन होती है। सिखाएगा? आता है। कौन सिखाएगा? ये छात्र जब भी, मतलब कई थे इनमें से छात्र जिन्होंने हमसे ये अभी कई बेचारे बार- काफी बाहर खड़े हैं। नहीं, कई बार उन्होंने हमसे ये भी कहा था जब ट्रेनिंग 12 लड़के हैं total। 8 महीने 10 महीने हो गए हैं करते हुए इस कोर्स को, हम ये चाहते हैं कि हमारी शॉप बदल दी तो सर जाए। क्या आपको यहाँ सपोर्ट किया? बिल्कुल किया। किसी को नहीं किया, किसी को नहीं किया सपोर्ट। सर हम यही बोलते थे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होने के अकॉर्डिंग हमें कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी। हमें कंपनी की नॉलेज यही थी, जैसे मैं 2011 में ज्वाइनिंग की, मैं एक्सेल माउंट करता था, 4 साल एक्सेल माउंट किया ट्रेनिंग में भी, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद भी वही एक्सेल माउंट किया। और जो सर बोले कि काइजन फाइबर्स ये कंपनी की बेसिक चीजें होती है, हमें कंपनी के ज्वाइनिंग के दिन जो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है उसमें पूरा बता दिया जाता है। जो एक वो भी सर अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कल फोन पे कोई बात नहीं। फिर बता जो एक मिनट, जो बंदा भुगत रहा होता है ना, उसे पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, जो बंदा वहाँ पे जो फेस कर रहा है उसको पता होता है। इनके साथ मैं भी हूँ। एक मैं एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि चेक सीट या 5S A to Z जो भी बोल रहे हैं, कोई बंदा कैजुअल भी अगर किसी कंपनी में 10 दिन भी काम करेगा वो भी तो स्पेनर, नट बोल्ट,
पेचकस जो आप बोल रहे हैं नॉर्मली हर कोई सीख लेगा, उसके लिए कोई टेक्निकल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम मुद्दे से वो हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इस कोर्स के मकसद का मुझे जो मालूम है, बाकी तो विश्वविद्यालय बताएगा। जिस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये कोर्स के अंदर जब आपने कहा ट्रेड क्यों नहीं था, तो ट्रेड नहीं होने का कारण ये हमने आपसे शुरू में यही कहा था कि भाई ये क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। अब हम एक स्पेसिफिक ट्रेड अगर बना दें, अगर आपको याद होगा ना, पहले जब ये कोर्स शुरू हुआ था तो कई बच्चों को टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहाँ बच्चों की व्यवहारिक दिक्कतें हुई। वो दिक्कतें इस प्रकार की थी कि भाई जैसे उन्होंने कहा हमें बस की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अशोक लेलैंड वालों को तो बस की मिल रही है, हमारा स्टाइपेंड कम है, जबकि ये कोई वो नहीं था इस कोर्स के अंदर। स्टाइपेंड इंडस्ट्री ने तय करना था कितना देना है, और जो बड़ी इंडस्ट्री है वो ज्यादा स्टाइपेंड दे सकती थी, छोटी इंडस्ट्री छोटा दे सकती थी, कहीं कैंटीन नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थी, तो वो व्यवहारिक दिक्कतें भी हुई ना। उसमें हमें भी मालूम है, क्योंकि मैंने खुद अपनी जेब से पैसे देकर टाटा मोटर में हम लोग मैंने मच वाले के लिए 2 ऑटो लगवाए थे रामपुर से, क्योंकि वो बच्चे आ गए थे। हम उनको बीच से इसलिए नहीं हटा सकते थे, वो कोर्स 6 महीने का कंप्लीट तो करेंगे, 4 महीने अपने। तो जब वो कंप्लीट हुए, फिर हमने उन्हें अशोक लेलैंड में, अगर आगे बढ़ना जो चाहते थे वो अशोक लेलैंड चले गए, जो आगे बढ़ना चाहते थे। तो हमने फिर उन इंडस्ट्री से बच्चों को धीरे धीरे इन इंडस्ट्री पे यहाँ, जहाँ कम से कम बच्चों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो ऐसी व्यवहारिक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहली बार इवॉल्व हुआ था 2010 के अंदर। पहली बार इवॉल्व हुआ पहला बैच रोड पे, पहला बैच रोड पे पहली बार इवॉल्व हुआ, पहला बैच रोड पे। और दूसरी बात सर ये है, देखिए मैं अब इसलिए कहना चाहता हूँ ना, मैं इनकी जहां तक सहायता कर सकता था या कर सकता हूं, कर पाऊंगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि साहब इनके लिए रोजगार, अब मैं आपको वही मैं आपसे अगर मैं बोलता तो मैं आपको ब्लेम लगाता, ये देखिए ना, आप बच्चे देखिए, मैं पहले ही बैच का है हिंदी के छात्र का, अभी शायद लाइव वगैरह देखा होगा बच्चे ने, देखिए लाइव देखा होगा शायद इसने। ये हमारे बैच का नहीं है, हमारे बैच का पहले बैच में नहीं है। 1200 बच्चे लगभग हैं। हमारी बैच कितने हैं जी? यूनिवर्सिटी से बेसिक कोर्स किया, बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के साथ मेरा स्किल इतना इम्प्रूव हुआ, मैंने आगे फैसला किया मैं आगे का कोर्स जरूर करूंगा। फिर मैंने 2012 से 2015 के बीच में 30 मंथ का एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स भी पूर्ण किया, और एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होने के बाद मैंने 18 मंथ का डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा होने के पश्चात मेरी नौकरी अशोक लेलैंड पंतनगर में मैंने 3 साल तक काम किया। इसके पश्चात मेरी नॉलेज इतनी अच्छी होने के बावजूद मेरे को लुधियाना पंजाब में राइटर वाई कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और इस समय मैं राइटर वाई कंपनी से पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम काम में मैं फर्नेस इंस्टॉल और फर्नेस का लेआउट और फर्नेस में जो भी नए नए डेवलपमेंट करने हैं उसका काम करता हूँ। अभी तक मैंने 3 प्रोजेक्ट पूरे कर चुका हूँ, और 4थे प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हो, अभी फर्नेस इंस्टॉलमेंट हो रही है, ये मेरा 4था प्रोजेक्ट है। थैंक यू। फोन आप पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही देखिए। तो आप दिखाना नहीं चाहिए था, आप अपने नियम तो मुझे दिखाते नहीं। हाथ में नहीं पकड़ सकते आप मुझे बोल रहे थे अभी ये लाइव देख रहा था, ये मैंने 15 अक्टूबर 21 तारीख का, झूठ मत बोलिए। आपने बोला अभी लाइव देख रहा हूँ, इसलिए भेजा लाइव नहीं अभी आप इससे मैंने वो डेट देखी, हमारे बैच आप अपने मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपने मुझे दिखाया वो लाइव देख रहा हूँ। सर 100 में कौन सी डेट का है मैडम? ये इनकी शॉप में लगा है। कौन सी डेट का है? कौन सी डेट का है मैडम? कौन सी डेट का है मैडम? कौन सी डेट का है मैडम? मेरा कौन सी डेट का है मैडम? 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 कौन सी डेट का है? अभी आपने किस तरह का है? अभी आपने किस तरह का है? किस तरह का? अरे वैसे कैसी बातें कर रहे हैं मत करिए आप। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मुझे झूठ बोल रहे, मैं उसका आंसर पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी कॉलेज का महिला सर ये अलग तरह रूट का देखना, ये कोशिश मत करिए, सब ऑनलाइन करना है, ये अलग तरह रूट करने की कोशिश मत करिए, ये अलग तरह रूट करने की महिलाओं को भी करने की रूट करने की कोशिश मत करिए। मैं उनका सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ बोला तो उसी में उन्होंने बोला आज ही लाइव देख रहा था, इसलिए मैंने उनको डेट पूछा। सर ये झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। 100 में एक बंदा अगर लग भी रहा है तो लड़के का
मैं नहीं आया आपके पास, वो आई मेरे पास, रिकॉर्डिंग देखी जाके मैंने नहीं बुलाया आपने जाके, मैं यहाँ पे डायरेक्टर से बात कर रहा था, वो नहीं आया, मैंने उनको नहीं बुलाया, नहीं तो आपके साथ बात करते थे, आपने कैसे डिटेक्ट कर रहे, आपने कैसे डिटेक्ट कर रहे, आपने डिटेक्ट कर रहे हो, यू कैन डिटेक्ट मी, you cannot detect me, you cannot detect me, you cannot detect me, I tell you, I didn't ask you, I came here to meet director, I came here to meet director, not to you, not to them. You cannot intervene in that. When I am polite, means I am polite. I am asking very politely. You are trying to divert that. You are trying to divert that. No, you cannot do that. You cannot do that. मैं उनसे भी वो आए थे जस्टिफाई करने के लिए, आप डायरेक्टर हैं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी तो क्वेश्चन किया, मैंने आपसे क्या बोला, ये पहले आप मैंने ये बोला लाइव चल रहा है, आप बीच में बोले ना बिल्कुल, आप अपने शब्दों की हिम्मत रखिए। सर एक यहाँ पे डायरेक्टर से बात करने आता ना कि आपसे आप बीच में इन्वॉल्व हुई है, तो या तो पोलाइटली दूसरे की भी सुनिए, तो मैं आपकी सुन रहा था, आपने झूठ बोला, आपने बोला लाइव देख रहा अभी उसने लाइव देखना ये कोई गलत बात। इंजन शॉप में काम करता है, कहा है उसको पहला दिन जब हमने कोर्स किया था इसके 1 साल बाद भी तब भी आपने बोला था कंपनी में लड़का परमानेंट है। सर जब हमने कोर्स किया था सब बच्चे आदि यहाँ पे एक मिनट शांत सर, मैं फिर वही वापस आ रहा हूँ, इसलिए मैंने जब इन लोगों ने अपनी बात हमारे तक रखी, हमने इनको दिखाया, हमने कहा आपका पक्ष रखना भी बनता है, आपके पास है, बड़े पोलाइटली हमने आपसे सारी चीजें पूछी, आपने जस्टिफाई करी, कहीं ना कहीं मैं भी कन्विंस मैंने किससे कहा कि परफॉर्मेंस खराब है, ऐसा देखिए मैंने नहीं कहा ऐसा, नहीं कहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एमओयू की बात आप कर रही है, एमओयू जो था विश्वविद्यालय और इंडस्ट्री के बीच खाली ऑन द जॉब ट्रेनिंग का था। पहले 6 महीने का कोर्स था, उसमें उन्होंने 4 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप बता रहे पहले नहीं आपने पहले भी आपको मैं देखिए मैं डिस्प्ले तो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अगर गूगल में भी टाइप कर लेंगे ना तो आपको एमओयू दिख जाएगा। आप दिख रहा है जब से आपने ये रजिस्ट्रेट वो करवा रखा प्राइवेट लिमिटेड, आपको 2019 में रजिस्ट्रेट हुआ है, स्मार्ट स्किल का प्राइवेट लिमिटेड जब से हुआ है 2019 तब से ये एमओयू दिख रहा है आपका। इसका एमओयू नहीं मैं बताता हूँ, नहीं हमारा एमओयू का आप कौन सा एमओयू ऑन गूगल पे दिख रहा है बोल रहे हैं? नहीं, ये जो इंडस्ट्री का कह रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी का ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एमओयू है। अगर आप टाइम ले लें, यूनिवर्सिटी ने खाली अशोक लेलैंड के साथ ही एमओयू साइन किया, इंडस्ट्री ने मतलब यूनिवर्सिटी ने मेरे ख्याल में 6-7 कंपनीज के साथ साइन किया है। तो अशोक लेलैंड थी, टाटा मोटर्स थी, टाटा ऑटोकॉम थी, इंड्योरेंस थी, क्यूमी थी, डेल्फिस टीवीएस थी, लुकास टीवीएस था। तो भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बच्चों को कहीं तो भेजेंगे। तो कंपनी तो सर समझदार थी ना, उनने पहले ही बच्चे साइड कर दिए थे कि कल के दिन हमारे सर पे पड़ेंगे करके। आपने सारे आलू बेलू डाल दिए ना, टाटा ने कोर्स बंद किया, उसके बाद आपको पता ही टाटा ने किया, भी सारे बच्चे आपने अशोक लेलैंड में डाले। टाटा ने सिर्फ कितने बैच किए, 2 या 3 शुरू के 2 या 3 बैच उसने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? नहीं, अब ये तो यूनिवर्सिटी बताएगी। हमारा काम जो था, नहीं आप डायरेक्टर है, आपको ये चीज के बारे में नहीं पता? डायरेक्टर तो आप है ना, देखिए हम यूनिवर्सिटी के पास भी जाएंगे, हम यूनिवर्सिटी के पास भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पूछेंगे। हम यूनिवर्सिटी के पास गए थे, वहाँ पर जो अफीली अधिकारी हैं पीडी पंत करके, तो हमने उनसे बोला कि डिप्लोमा की मान्यता कहाँ से है, क्या है, इस बारे में हमको डिटेल दो। तो उन्हें बोला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कोई भी ऐसे इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के कोर्स कोई भी नहीं करवाता है। अब नहीं करवाता है क्योंकि 2000 तब भी नहीं करवाता था करवाता। नहीं तो सर सुनिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारा एक सहायक ब्रांच है स्मार्ट स्किल से, वो करवा, उन्होंने वो हो गया, उसकी जो वो है औद्योगिक केंद्र, उन लोगों के साथ इन लोगों का आपस में टाई अप हुआ है कि हम लोग इस कोर्स को कराएंगे और आप लोग एक डिप्लोमा को दे दोगे।
तो हम लोगों ने डिप्लोमा दिया है। अब ये कहाँ से मान्यता? आपका कहने का मतलब है कि ये कोर्स स्मार्ट स्किल सेंटर ने डिजाइन किया और यूनिवर्सिटी ने चलाया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि सर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कोर्स था, सेंटर ने केवल स्मार्ट स्किल सेंटर ने केवल फैसिलिटेट किया है, ये सर का बोलना है। आप बोल रहे हैं कि ये कोर्स इन्होंने चलाया है और इंडस्ट्री से मिलकर उन्होंने सर्टिफाई किया है। और जो पीडी बनता है वहाँ पर नोडल अधिकारी, उन लोगों ने हमको साफ साफ बोला अंदर बुला के, हम लोगों ने टेबल टॉक की थी, हमने रिकॉर्डिंग भी रखी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग रखी है। चलिए हम उनसे भी पूछेंगे क्योंकि सवाल यहाँ पर हमने उनसे ये पूछा कि ये डिप्लोमा कहाँ से मान्यता प्राप्त है और इसमें क्या ट्रेड है और इसके बारे में बता दीजिए। बोला इसके लिए आपका स्मार्ट स्किल से जाने ऑसो लैंड हम कुछ नहीं जानते। तो मैंने कहा सर आप लिख के दीजिए ये डिप्लोमा मान्यता प्राप्त है। बोला इसको हम बाय रिटर्न आपको लिख के नहीं दे सकते हैं। अभी फिर आरटीआई हमने शायद डाली है, आरटीआई हमने और फिर अभी जब ठीक। सर ये जितने बच्चे सर अभी सर बोले ना कि इसमें ट्रेड मेंशन नहीं हो सकती थी, ये प्रोसेस कोर्स है। तो जब हम यहाँ पे क्लास में आते थे संडे टू संडे, सर से जब भी सर हमारे क्लास में आते थे हम यही बोलते थे, सर इसमें ट्रेड क्या है, सर इसमें ट्रेड क्या है। रोज बोला सर किसी से बोलेंगे मैकेनिकल बोल देना, किसी से बोलना इलेक्ट्रिकल, किसी से बोलना ऑटोमोबाइल। जबकि हमारे साथ के लड़के हरिद्वार इंटरव्यू में गए थे, इंटरव्यू क्लियर कर दिया था उन लड़कों ने। जब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आई, ये डिप्लोमा लिखा है, तो उन्होंने बोला ये क्या है, डिप्लोमा क्या है, इसमें ट्रेड क्या है। सर को फोन किया, सर एक बार बोले मैकेनिकल बोलो, एक बार बोले इलेक्ट्रिकल बोलो, वो उसी में वो घुमा दिया और वो इंटरव्यू में बाहर हो गया। वहाँ पे महेश बोरा, हम लोगों के साथ के लड़का महेश बोरा, वो हरिद्वार में इंटरव्यू लेने गया था। तो वो लोगों ने ठीक है इंटरव्यू हुआ लोगों का, तो जब ये डॉक्यूमेंट मांगे गए, बोला आपका ट्रेड क्या है, तो उनका सर ट्रेड मेरा मैकेनिकल है। तो उनका ठीक है, उन्होंने यहाँ फ़ोन किया, दीपक सर को फ़ोन किया, बोला ठीक है मैकेनिकल बोल दो। उन्होंने कहा आपके ट्रिपल लिखा कहाँ है, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल बोल दो, इन्होंने बोला कि मैं वो ऐसे बोल दो। अभी मैं आपको फ़ोन करके वो हमें बुला देता हूँ। अभी आप मजाक की बात नहीं है। अब आप समझिए, मुझे एक चीज़ इसमें कायदे से रियल में आपने जब सर्टिफिकेट दिया था तो एक लड़का वो जैसे मैकेनिकल इसमें होना चाहिए ना कि भाई इसने मैकेनिकल का कोर्स किया तो मैकेनिकल तुम्हारे साथ लिखा हुआ और हमसे बोल दिया गया एक ITI लेवल, एक पॉलिटेक्निक, एक बीटेक। अरे हम हमारी इतनी होती है, हमको करते ना। पेपर नहीं है ना, मैं फिर वही बता रहा हूँ, पेपर कहीं नहीं है। क्योंकि जो पेपर बच्चों को दिया जाना चाहिए था, जो चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो कि ये कोर्स का वो है न, उससे रिलेटेड कुछ इसमें वो है न पेपर। जब इनका उनको ट्रेनिंग जब अशोक लेलैंड या किसी और कंपनी में इन्वॉल्व किया गया, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन था कि ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कहीं कुछ ऑन पेपर नहीं। इसलिए आज ये बच्चे अदर में हैं। चटनी बनाएंगे घर में, आप ये हो सकता है। अब ये बताइए हमको, अब ये बताइए ये डिग्री को लेके हम कहाँ जाए? हमको अभी क्या कह रहे हो आप, ये बताओ कि मेरे से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप इसको या तो हमको बाय रिटर्न लिख के दीजिए कि ये प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में ये ट्रेड से है और इसकी मान्यता इस वहाँ से मतलब जो भी यूनिवर्सिटी कहीं से इसकी मान्यता प्राप्त है, यहाँ से मान्यता है और इसका आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाय रिटर्न लिख दीजिए आप भी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी, अशोक लेलैंड, टाटो जिसका का है बाय रिटर्न हमको लिख के दे दीजिए, ताकि कभी हम इसको हाई कोर्ट में अपील कर सकें कि इन्होंने बोला है कि ये कोर्स मान्यता प्राप्त है, तो हम वहाँ जाएंगे उसके बाद। तो इस बाय रिटर्न लिख दीजिए हम लोगों को कि ये ट्रेड इस ट्रेड से है, ट्रेड भी लिखोगे आप उसमें कि ये ट्रेड से है और इतने साल का कोर्स है और इसको भारत सरकार के मतलब भारत सरकार की पीजी पदमा जो पोस्ट आती है उसमें आप इसलिए भर सकते हो। आप कितने दिन में देंगे ये चीज़ को लिख के ये बता दीजिए। मैं तो मेरे लिखने से क्या होगा? नहीं लिख के आप यहाँ के हो, आप हो गए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हो गए, अशोक लेलैंड हो गए। जैसे एमओयू बना के आपने एमओयू बनाया, एमओयू में दोनों पक्षों के साइन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के, अशोक लेलैंड के भी है ना, तो एमओयू हमसे छुपा दिया। तो आज हम वही कह रहे हैं जैसे एमओयू आपने छुपाया, तो ऐसी आज तीनों पार्टी लिख के देगी उसमें कि यहाँ से सब यहाँ था इसमें ट्रेड है, केवल लिख के और साइन करके देगी ताकि हम बात करता हूँ। हाँ, तो हमको कितने दिन का समय देंगे आप, समय बताइए। क्योंकि हम लोग अभी मैं उनके पास भी जाऊँगा। मैं आपने मुझसे कोई चीज पूछी तो नहीं डायरेक्ट, ये आज आप एक कागज लेकर, इसे कागज कह रहे हैं ना, आप आकर मुझसे कहने लगे हैं कि ये आपने दे दिया, ये कर दिया। आपने मुझसे कोई सूचना नहीं दी। क्या पूछे हमने? जो हम पूछे आप बता मैं आपसे एक सवाल जो हम आपसे पूछे। आप इससे पहले भी सबसे मिले थे? मिले थे इस बारे में? कब मिले? इस मैटर में नहीं मिले हैं हम। तो आप आज सारे ट्रेड के मैटर में तो मिले हैं। किस मैटर में मिले थे? सर ट्रेड के मैटर में हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। किसी में ट्रेड क्या है, ट्रेड के मैटर हम से लड़ते आ रहे हैं। जवाब दिया था और मैं आज कोई भी जवाब जवाब नहीं दे रहा देता। हूँ। आप यही बोलते थे सर मैकेनिकल है, बीटेक लेवल है, पॉलिटेक्निक लेवल है, और जो अभी बोल रहे हैं नहीं, देखिए ऐसा है ना, अगर मैं इन्होंने ये बोला वो देखिए वो अपने सवाल जो अपनी तरफ से वो जो चीज उनको पता है वो बता रहे हैं। अब उन्होंने जो एक मांग रखी है तो उन्होंने बोला मैं विश्वविद्यालय से बात करता हूँ, वो उन्होंने मांग मानी है।
आप समझिए, वो भी वो मान रहे हैं कि मैं एक बार विश्वविद्यालय से बात करके रखूंगा। जो हमने पूछा हम सर, खुद भी चलेंगे विश्वविद्यालय में, आपको ये बता दूं, हम हमारी टीम खुद वहाँ पे, आवाज की टीम वहाँ पे जाएगी। ये कभी ये सवाल वापस उनसे भी उठेंगे, क्योंकि अगर बात अगर आ रही है क्वेश्चन की इनकी वैलिडिटी क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, तो सवाल पूछने लाजमी है, बनेंगे। पर जहाँ तक अभी दीपक जी ने जो बोला, आपकी ये मांग थी कि ये रिटर्न में चाहिए, तो ये बोल रहे हैं मैं एक बार यूनिवर्सिटी से बात कर देता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता ना हमें पता कि क्या अंडरस्टैंडिंग सेंटर की, कंपनी की और यूनिवर्सिटी के बीच में थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी नहीं पता, वो सर को ज़्यादा पता होगा, दीपक जी को। तो वो आश्वासन दे रहे हैं, तो उस चीज़ पे वो बोल रहे हैं कि वो बात करके बताएंगे। समय भी बता दीजिए कितने का समय देखिए ऐसा है ना, जैसे आज आप छात्र के रूप में विश्वविद्यालय से कोई जानकारी मांगेंगे, वो आपको डेट अगर देते हैं तो उसी प्रकार वही डेट मुझे भी देंगे, क्योंकि आज जो आपकी स्थिति है, आपकी 2017 में आप विश्वविद्यालय के छात्र थे, 2017 में मेरी संस्था विश्वविद्यालय की अध्ययन केंद्र था, उसके बाद से मेरा विश्वविद्यालय से कोई वो नहीं है। 17 के बाद आज 5 साल हो गए हैं, तो मैं भी आज एक बाहर के रूप में ही जा रहा हूँ। मतलब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरा एग्रीमेंट कोई उनके साथ है आज 2017 में, उस कोर्स के साथ मेरा भी खत्म नहीं है, लेकिन यह है कि रिलेशन फोन पे तो रहते हैं। बस इसमें वो तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर 10-15 तारीख तक शायद आपको जवाब मिलेगा। उससे पहले भी हम लोग वहाँ जाके बात करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटी जाके बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्या है इन सर्टिफिकेट्स, इन डिग्रियों की वैल्यू, क्यों ये बच्चे रोड पे हैं। हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। मैं भूपेश शिमवाल अपने कैमरा वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।